أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ान الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. कुरान नाजिल किया गया जो लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई है और फैसले की रोशन बातों पर मुश्तमिल है। तो तुम में जो कोई ये महीना पाए तो जरूर उसके रोजे रखे, और जो बीमार हो या सफर में तो इतने रोजे और दिनों में रखे। अल्लाह तुम पर आसानी चाहता है और तुम पर दुश्वारी नहीं चाहता, और ये आसानियां इसलिए हैं ताकि तुम रोज़ों की तादाद पूरी करो और ताकि तुम इस बात पर अल्लाह की बड़ाई बयान करो कि उसने तुम्हें हिदायत दी और ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बिल्कुल ठीक कहा आपने। रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें अल्लाह की बेशुमार नेमतें जो हमें मिलती हैं और रहमत का अशरा है। हमें चाहिए कि हम उससे फ़ायदा उठाएं। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसे कि अरसला ने भी कहा, रहमतों का महीना है। बेशक रमज़ान का तीसरा रोज़ा है। अल्लाह ताला की रहमतें हम पर बरस रही हैं और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अशरे में हमें एक दुआ सिखाई है जिसको पढ़ने का एहतमाम अगर हम करें, जितना पढ़ सकते हैं इस अशरे में हम पढ़ें। और वो दुआ कुछ यूँ है कि रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। इसका तर्जुमा है, ऐ मेरे रब मुझे बख्शिश दे, मुझ पर रहम फरमा, तू सबसे बेहतर रहम करने फरमाने वाला है। बेशक। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि रोज़ जो हमारे उल्मा हैं वो उनसे हम इस्तिफ़ादा उठा रहे हैं और वो अपने दीन के ख़जाने से हमारे इल्म में कितना इजाफ़ा कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है और देखने वाले और सुनने वालों के लिए भी। तो क्यों ना कल की एक या दो बात मैं उनमें से कोई एक बात शेयर करना चाहता हूँ आप सब से, ताकि उससे ये होगा कि एक रिपीट हो जाएगी वो चीज़, मतलब याद दहानी हो जाएगी दोबारा से। तो उसमें से एक बात कुछ ऐसी थी जिस पे हम बात कर रहे थे कि अल्लाह ताला कैसे देखने वाले और सुनने वाले हैं। तो फरमाते हैं कि एक काला पहाड़ है, उस पे काली चींटी है। तो अल्लाह ताला सिर्फ़ उस चींटी को देख नहीं रहे बल्कि उसके हकीर कदमों की जो आवाज़ है वो तक सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये एक अच्छी बात थी जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता था, ताकि सीखने सिखाने में जो है वो जो है दोबारा से याद दहानी हो जाए। और एक अच्छी बात मैं कहता हूँ कि सब तक पहुँचानी चाहिए, क्योंकि उस बात को दोबारा से याद करने से वो बात आपको याद रह जाती है और आप भी इस बात को, किसी भी अच्छी बात को आगे पहुँचाइएगा ताकि वो आपके भी दिलो दिमाग में जो है वो बात रह जाए। और रहमतों का महीना है, तो गौर साहब आप यहाँ पर हमारे साथ हैं, खूबसूरत आवाज़ में रहमत पर कोई एक कुछ अल्फाज
कोई कलाम आप भी शामिल हो, सुना मैं दीजिए। इंशाअल्लाह। मैं आपके साथ हूँ। मुजद्दिद नात हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद रियाज़ुद्दीन सुहरवर्दी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का कलाम है, बहुत खूबसूरत, आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, सुभान अल्लाह। रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, हर शय में ताजगी है मोहम्मद के शहर में। रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, हर शय में ताजगी है मोहम्मद के शहर में, हर शय में ताजगी है मोहम्मद के शहर में। हर एक भर रहा है यहाँ दामने मुराद, मखलूक आ रही है मोहम्मद के शहर में। आते हैं बख्शवाने गुनाहों को गुनाहगार, किस्मत बदल रही है मोहम्मद के शहर में। ऐसा लगा के सामने खुद आ गए हुजूर, एक नात जब पढ़ी है मोहम्मद के शहर में, एक नात जब पढ़ी है मोहम्मद के शहर में। दौलत सुकून की हर जगह हम ढूंढते रहे, दौलत सुकून की हर जगह हम ढूंढते रहे, आखिर ये मिल गई ये मोहम्मद के शहर में। रोशन जिसके नूर से दोनों जहां रियाज, रोशन जिसके नूर से दोनों जहां रियाज, ऐसी शमा जली है मोहम्मद के शहर में, ऐसी शमा जली है मोहम्मद के शहर में, हर शय में ताजगी है मोहम्मद के शहर में। दुनिया समा गई है मोहम्मद के शहर में, रोशन है जिसके नूर से दोनों जहां रियाज, ऐसी शमा जली है मोहम्मद शहर में। दुनिया में उस जैसा कोई मकाम ही नहीं है जो अल्लाह पाक ने मक्का शरीफ को और मदीना शरीफ को जो रुतबा अता किया है, बिल्कुल बेशक पूरी दुनिया में ऐसी जगह नहीं है। और जो सुकून मदीना शरीफ में है ओह बहुत वो ठंडा, पूरी दुनिया में नहीं है। बहुत ठंडा, बहुत सुकून, बहुत सुकून है, बहुत, बहुत। और मैं अभी जब मदीना में था तो मौसम वहाँ का बड़ा, एक तो ठंडा मौसम, और मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक तो वैसे इतना सुकून है वहाँ पे और मौसम इतना ठंडा, और बिल्कुल उतना ही जलाल जो है आपको मक्का में नजर आएगा। ऐसा ही, ऐसा ही। और दुनिया भर से जिस तरह लोग आए हुए होते हैं, और अगर आप उनकी कैफियत को देखें, अगर आप उस समा को देखें कि किस तरीके से अलग अलग ज़बान में रोते हुए लोग अल्लाह से मांग रहे होते हैं, अपनी ख्वाहिशात रख रहे होते हैं,
तो वो समा मैं कहता हूँ सुभान अल्लाह, वो मतलब आपकी नज़रों से हटने वाला समा नहीं अभी होता। वो इसमें शेर था ना कि आपने गुनाहों को गुनाहगार। अब मैं आपसे अर्ज़ करूं, आप ये देखें जो मक्का शरीफ में जो अहबाब होते हैं वो दोबारा फिर मदीना शरीफ वो आते हैं, वही अहबाब होते हैं, लेकिन वहाँ कितना डिसिप्लिन होता है, सुकून कितना होता है। सुकून कितना होता है। अब आप ये देखें इस शेर का जो है ना, आप लुत्फ़ लें कैफियत के साथ। कुरान पाक में, आप तो हाफिज़ कुरान है माशाल्लाह, मफ़हूम पेश कर रहा हूँ। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है कि जब तुम अपनी जानों पे जुल्म कर बैठो तो मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ, मेरे महबूब से अर्ज़ करो, अगर मेरे महबूब ने तुम्हारी सिफारिश कर दी तो तुम मुझे रहम वाला पाओगे। अब आपके गुनाह सुभान अल्लाह। ज़मीन से आसमान तक भरे हुए क्यों ना हो, समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो, हुजूर ने आपकी सिफारिश कर दी तो आप अल्लाह पाक को रहम वाला पाओगे। अब आप इस शेर की कैफियत को महसूस करें। आते बदल रही है मोहम्मद के शहर में। अब ये शेर आप अपनी सुरीली आवाज में सुना। आते हैं बख्शवान, ये टास्क नहीं है, ये आपके लिए बड़ा आसान है। आते हैं बख्शवान, ये मैं थोड़ा सा इसमें वो होऊंगा। आप जैसा पढ़ सकते। आते हैं बख्शवान। आप एक लाइन करें फिर मैं आपके साथ। जी जी जी। आते हैं बख्शवान, गुनाहों को गुनाहगार। आते हैं बख्शने वाले गुनाहों को गुनाहगार। किस्मत बदल रही है मोहम्मद, किस्मत बदल रही है मोहम्मद के शहर में। किस्मत बदल रही किस्मत बदल रही है मोहम्मद के शहर में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। हम इस चलें डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे इस हवाले से। पहला अशरा है, रमज़ान का तीसरा रोज़ा है। हमारे साथ रहिएगा बरान रहमत पर उमर शहजाद और अरसला सिद्दीकी के साथ। देखते रहिए। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। आप लोग देख रहे हैं बरान रहमत और शो को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हैं जी आगा अब्बास सर। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह बेटे, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बड़ा अच्छा लगता है आप रोज़ाना हमारे साथ होते हैं और हमें इतनी अच्छी आपकी चीज़ें। ज़र्रा नवाज़ी है। अरे अच्छा, हमारे साथ हैं जी डॉक्टर फारिया। कैसी हैं आप? क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? और अरसला हमारे साथ एक गेस्ट भी हैं। जी बिल्कुल, मैं चाहती हूँ आप अच्छा सा इंट्रो दें उनका। हमारे साथ एक बहुत ख़ास गेस्ट इस वक्त मौजूद हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा वो हमारे लेजेंड हैं। ड्रामों की दुनिया में हम बचपन से उनके ड्रामे देखते आ रहे हैं। ड्रामों की दुनिया में उन्होंने इतना नाम कमाया और मैं ये कहूँगा कि जितने भी उनके ड्रामे देखे हैं, उन्होंने सीरियस एक्टिंग भी की है, सीरियस कैरेक्टर्स भी किए हैं, फ़नी भी बहुत किए हैं और मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उनकी एक्टिंग में एक वर्सेटैलिटी है। मज़ीद उनसे बात करते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के इंसान हैं और मेरी क्लास भी लेंगे क्योंकि मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ। तो बड़ी इंटरेस्टिंग शख्सियत हैं। वन एंड ओनली मिस्टर फैरोज़ सब्ज़वारी। थैंक यू सर, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? रमज़ान मुबारक आपको बहुत आपको बहुत। भी और हमारे नाजरीन को और आज की सारी टीम को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। और मैं आपकी क्लास ले ही नहीं सकता क्योंकि अभी तो आप छोटे हैं। अभी आप क्लास में जाएंगे तो आपकी क्लास देखिए स्टार्ट कर दिया है ना सर, बहुत अच्छा लग रहा है फैरोज़ साहब आपको शुक्रिया। देखकर। काफ़ी टाइम के बाद आपसे मेरी इस तरह मुलाकात हो रही है। असल में जो रमज़ान का महीना है वो रहमतों का महीना है। रहमतों का महीना है। उसमें आप अच्छे ही लगेंगे बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि आपने अच्छे अच्छे काम करने हैं तो आप अच्छे लगेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। आप बुरे काम करेंगे तो बुरे लगेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये मौका देता है ये महीना आपको कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे तो आप पूरे साल लोगों की मदद करें
लेकिन इस महीने में ज़्यादा करें। ज़्यादा करें। और ज़ाहिर है ज़कात बहुत ज़रूरी है, लाजमी है, वो अदा कर दें। लेकिन मैं ये प्रैक्टिस करता हूँ कि ज़कात रमज़ान में दे दें आप, लेकिन सारा साल ज़कात देते रहें। सारा साल ज़कात देते हैं। क्योंकि हम हिसाब किताब जोड़ के ज़कात देते हैं, 2.5% मुख्तलिफ होती है जगह। अल्लाह मियाँ ने तो कभी हमसे हिसाब नहीं किया। क्या बात है, क्या बात है। अपनी नेमतों का अगर वो हिसाब मांग ले तो हम तो मकसद है क्या बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो इसका हिसाब नहीं होना चाहिए, मुसलसल होना चाहिए। मुसलसल होना चाहिए, और जो प्रैक्टिस आप रमज़ान के महीने में करते हैं वो आगे भी उस प्रैक्टिस को पूरे आप साल में करें, पूरे साल में करें। ज़कात वही रवैये बहुत- रखें। बहुत अच्छी बात बताई बैरूल साहब आपने। हमारा ये बेसिकली एक सेहत के हवाले से भी एक हमारा डिस्कशन होता है रोज़ की हमारी ट्रांसमिशन में। माशाल्लाह आप तो सेहत पे वैसे भी बहुत जोर देते हैं। नहीं नाजरीन, मैं आपको बताऊं कि ये बहुत ज़्यादा जिम जाना और खाने पीने में एहतियात करना, हमने काफ़ी काम साथ किया है, तो ये इस मामले में बहुत माशाल्लाह अच्छी बात है। लेकिन मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि हमारा जब लंच का टाइम होता था तो हम इंतज़ार करते थे। वैसे तो मैं खाना अपने साथ लेके आता था, लेकिन बैरोज साहब के घर से भी जो है ना वो खाना आता था। तो मुझे दाल बहुत पसंद थी इनके घर से, एक दफ़ा मैंने टेस्ट कर ली थी। तो मैं फिर इंतज़ार करता था कि अभी तक खाना नहीं आया, तो आएगा तो फिर मैं टेस्ट करूँगा। वाकई आपके घर से बड़ा अच्छा खाना बनकर आता था। ये अल्लाह की मेहरबानी है, क्योंकि आप अगर खिलाएंगे तो आपके खाने में बरकत होगी। बेशक ये अल्लाह की शान है। बेशक। तो आगा अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ प्लेट में कुछ आज है, हम इसको डिस्कस करेंगे। और डॉक्टर फारिया जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन के हवाले से स्किन के बहुत सारे कंसर्न्स हैं जो है वो मैं बात करूँगा। अगर एज एन एक्टर मैं बात करूँ, जो कि हम 12-12 घंटे हमारे मेकअप होता है, हमारी डिस्कलरेशन हो जाती है, पिगमेंटेशन हो जाती है, जो कि आजकल नॉर्मल भी ये चीज़ें हैं। सन ब्लॉक के बारे में, स्किन केयर के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ के बारे में बताएं कि ये जो नॉर्मल डेली रूटीन पे जो ऑफिस के भी काम करते हैं या जो अपने नॉर्मल रूटीन पे आते हैं, तो वो किन चीज़ों का इस्तेमाल करें और कैसे स्किन। देखिए, स्किन जो है वो आपका जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन है, और आप उसका जितना ख्याल रखेंगे वो रिफ्लेक्ट करती है। होता क्या है कि जब भी आप अपने रोज़मर्रा के काम करते हैं और धूप में आपका निकलना होता है, तो आपके सन की जो UVA और UVB रेज़ होती हैं वो आपकी जिल्द को मुतासर करती हैं, जल्दी हाइपर सेंसिटिव करती हैं, यानी कि किसी भी जिल्द की बीमारी की तरफ आपको जल्दी राग़िब करती हैं। सबसे कॉमन जो बीमारी है वो है पिगमेंटेशन। उसकी भी मुख्तलिफ़ किस्म के नाम होते हैं, मिलास्मा होता है और डिफरेंट चीज़ें होती हैं। लेकिन उसकी सबसे पहली जो रोकथाम है वो हम ये कर सकते हैं कि हम अपने रूटीन में सनस्क्रीन को इनकॉर्पोरेट करें। सिर्फ एक छोटा सा सन ब्लॉक अगर आप अपने साथ रखें और उसको एवरी 4 आवरली लगाएं, क्योंकि सन ब्लॉक जो होता है या जो जिस भी किस्म के आप सन ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं वो 4 आवर्स के बाद अपनी एफिकेसी छोड़ देता है। तो अगर आप एवरी 4 आवरली सिर्फ सनस्क्रीन का ही इस्तेमाल अपनी रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर लें तो आप बहुत सारी जिल्द की बीमारियों से बच सकते हैं। माफ़ी चाहता हूँ कता कला, सन ब्लॉक तो बाज़ार में मिलते हैं मुख्तलिफ़ किस्म, उसमें मैं ये समझता हूँ कि वो ऑथेंटिसिटी इतनी नहीं है। जैसे आपने कहा ना 4 घंटे में, तो कोई ऐसा टोटका हो, कोई जैसे हल्दी है, जो बेहतरीन जो अल्लाह की जो नेमतें हैं, कोई होम रेमेडी, हाँ वो आई थिंक वो बेस्ट है। पता नहीं आगा साहब। बेशक ऐसे ही आप सही आप बताएंगे। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द व सताइश उस अल्लाह के लिए है कि जिसके सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं है। बेशक। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात अक़दस व ऊला व आला पर। मैं अर्ज़ करूँगा बहरोज़ भाई, बहुत शुक्रिया, आपने जो बात कही बहुत बेहतरीन बात कही। हल्दी का जो नाम लिया आपने, क्या बात। अंग्रेज़ों ने जब इस पर रिसर्च करना शुरू करी, उन्होंने ये सबसे पहले एक बात पकड़ी। उन्होंने कहा जी 5000 साल पहले ना दवाखाने थे, ना हकीम थे, ना डॉक्टर थे, ना रिसर्च खाने थे, कुछ भी नहीं था। सही। तो जब जंगों में लड़ाइयाँ होती थीं तो तलवारों से ज़ख़म आते थे, त्रिशूल से ज़ख़म आते थे, भालों से ज़ख़म आते थे, हड्डियाँ कटती थी, खून के फव्वारे निकलते थे। तो ये सब उससे हैंडल कैसे करते थे, उसका इलाज कैसे करते थे? तो मालूम चला कि ड्रमों में हल्दी पीस के रखते थे वो, और हल्दी को फ़ौरन लगाते थे। 2 से 3 मिनट में खून रुक जाया करता था, 15 दिन में हड्डी जुड़ जाया करती थी, और 1 महीने में गोश्त ऊपर से सही से बिल्कुल पट्ठे वट्ठे जुड़ जाया करते थे। उन्होंने कहा भाई इस पर रिसर्च करो, इसका क्या राज है। जब उन्होंने इसका राज तलाश किया तो मालूम चला हल्दी में एक कंपाउंड है जिसको कर्कोमिन कहते हैं।
करकोमिन उन्होंने कहा ये मौजज़ाती कंपाउंड है। उन्होंने एक्सट्रैक्ट करके 400 ग्राम हल्दी में से एक्सट्रैक्ट करके वो 10 ग्राम करकोमिन निकालते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा जी ये बॉडी में एब्जॉर्ब जल्दी नहीं होता, जल्दी एब्जॉर्ब करने के लिए क्या करें। फिर उन्होंने एक चक्कर लगाया पूरी दुनिया का, क्या चीज़ें तलाश की, तो मालूम चला काली मिर्च में एक कंपाउंड होता है पिपरीन। पिपरीन को और करकोमिन को जब मिलाया तो फिर उन्होंने कैप्सूल्स बनाए 1,000 ग्राम के। उन्होंने कहा जी एक सुबह खाइए एक शाम खाइए। आज उन लोगों की एज है 120 साल, 130 साल एवरेज एज है। पाकिस्तान में हमारे पास 50 से 60 साल एज है। अब वो हल्दी पे काम करके उससे आगे बढ़ रहे हैं, और वो ऑर्गेनिक चीज़ों पे काम कर रहे हैं। हल्दी आपकी स्किन को हयात 120 साल के भी हो जाए तो बूढ़ी नहीं होने देगी आपकी स्किन को, आपको अल्जाइमर नहीं आने देगी, आपका लीवर फंक्शन हमेशा अच्छा रखेगी, आपके जो बिग इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसको जवान रखेगी, आपके हार्ट को जवान रखेगी, आपको ज्वाइंट्स पेन नहीं आने देगी। उस पर लिखा है, ये जो टर्मेरिक से उन्होंने आइटम बनाया है उस पर लिखा है कि 5 हफ्तों में चाहे कैसा ही आपके ज्वाइंट्स पेन हो चला जाएगा। ये उन्होंने दावा किया है। क्या बात। अच्छा, अब मैं इस पे आऊँ कि ये जो मैं चीज़ें लेके आया हूँ, लेकिन उससे पहले जो है ना, मैं जो इसी स्किन की और हेल्थ की बात हो रही है जी, तो ये आपकी स्किन का क्या राज है? माशाल्लाह, मतलब ये तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ख़वातीन तो बहुत कुछ कराती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उनका हक है। अच्छा खूबसूरत लगना बहुत अच्छी बात, लेकिन मैंने अभी तक आज तक कुछ नहीं करा। तो नेचुरल आपका वो बहरोज़ भाई का रुख रोशन हमेशा से चमकता दमकता रहा ऐसा ही, और अच्छा, अल्लाह साहब उसकी एक वजह है जी कि मेरी उम्र कम है। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं वाकई ऐसा है। अच्छा, नहीं, माशाल्लाह, सेट पे अल्लाह भी ताला आपको- अक्सर मैंने देखा है, सर को याद नहीं है, मुझे याद है जब हम होता है ना कि पाउडर वगैरह करवा रहे होते हैं हमारे मेल एक्टर्स भी, कभी मैंने कुछ कराते हुए नहीं देखा, कभी भी कोई मेकअप कोई कुछ। मैं छुप के कराता हूँ, पता नहीं। नहीं, लेकिन ग़िज़ा का भी एक बहुत बड़ा हाँ। ताल्लुक है सर। ग़िज़ा का भी कि आपको मैंने बड़े टाइमली कि फ्रूट का टाइम है तो फ्रूट खा लिया। हाँ, लंच मैं का मौसमी आगा साहब मौसमी फ्रूट लाजमी खाना, ये मुझे आपकी बात अभी तक याद है। कोई खाए ना खाए, हम एक कर रहे थे सीरियल कोविड से पहले। जी जी बिल्कुल। तो गर्मी बहुत थी, हमें रमज़ान का महीना भी मिला था। हाँ, हमें, और हमने तरबूज खाया। जी जी याद है आप? देखिए क्या याद दिलाते हैं। और बहरोज़ साहब करूंगा, बहरोज़ भाई, अगर इंसान की रूह अच्छी हो तो अल्लाह चेहरे पे निखार जरूर आता क्या बात है, क्या बात है। सारा चाहे लिंक कुछ भी हो जाए। सारा लिंक वही है। क्या सारा बात। चेहरे पे आप निखार दिल जरूर सबके लिए अच्छा रखें, आता है। हाँ, वो ना रखें, हसद ना रखें, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप मैं ऐसे ही डिस्प्ले आपके चेहरे पे अल्लाह दे देगा। हाँ, बेशक। देखिए, ये तरबूज की अभी बात हुई, तरबूज भी लाल है और इनकी प्लेट में जो गाजर है वो भी लाल है। आए हाय। तो गाजर के बारे में ये मैं गाजर सब्जियां साहब आज वो क्यों बताइए रखी हैं जो प्लेट में? नींबू और ये छोटा वाला हमें तो पता ही नहीं चला आज तक। देखिए ये इसमें एक नकली लीमू रखा है और एक असली लीमू रखा है। ओह। आज मैं अपने देखने वालों को बताना चाहता हूँ कि आप धोखा मत खाइए। सर, ये थोड़ा सा उठा के जरा दिखाएं। हाँ, ये है असली लीमू। ये इसका साइज देख लीजिए, और इसके यहाँ एक चोंच सी निकली होती है, ये असली लीमू है। और ये है, इसको कहते हैं जमेरी, जमेरी कहते हैं, लेकिन ये लीमू नहीं होता और ये सबसे ज्यादा बिक रहा होता है और लोग बेवकूफ बन जाते हैं। जी जी जी। इसके वो फायदे नहीं है जो आपको मिलने चाहिए। तो यानी असली लीमू ये सिट्रस की एक फार्म है। जी हाँ, जी हाँ। तो ये असली लीमू लीजिए। और चूंकि पाकिस्तान में बरसात का मौसम चल रहा है, और बरसात के मौसम में सबसे पहले पेट खराब होता है, जी जी। फिर फोड़े फुंसियाँ निकलती हैं, बुखार चढ़ता है, सही। और स्किन ख़राब हो जाती है। तो इसलिए मैं अर्ज़ करूँगा कि अगर आप एक गिलास गर्म पानी में, छोटा वाला गिलास ले लें, 100-150 ml वाला, उसमें एक लीमू निचोड़ के सहरी से थोड़ी सी देर पहले अगर पी लें और शाम को अफ्तार के बाद पी लें तो आपको स्किन की बीमारी नहीं लगेगी। वाह वाह। उसका कमाल ये है, ये लीमू का। और ये लीमू पानी जो है आपको पानी की कमी भी दिन भर नहीं होने देगा, और मैदे के लिए भी बहुत मैदे के लिए बहुत अच्छा है, और इसमें विटामिन सी बहुत है। लेकिन आगा बात साहब, ये जो रमज़ान के अलावा भी जो एक नॉर्मल रूटीन में भी लोगों को मैंने देखा है कि ये गर्म पानी में और नींबू डाल के वो पी रहे होते हैं, तो ये ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट पे पीने से ये ज़्यादा देखिए, नुकसान अब नहीं दुनिया देता को पता चल गया कि ये एंटी कैंसर है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ इसमें मौजूद हैं। और हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उसमें सिद्धू भाई ने अपनी वाइफ को बहुत पिलाया ये। हाँ, गर्म हमने देखी पानी थी वीडियो। हाँ, ये और वो बहुत कैंसर की मरीजा थी, जी हाँ। माशाल्लाह रूबा से है। फोर्थ स्टेज से रिवर्स मारा उन्होंने।
बिल्कुल। 4th स्टेज से, और अल्लाह ने उन पर बड़ा करम किया। बेशक बेशक। कुरान पाक में सूरह नजम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि तुम जिस चीज़ की कोशिश करोगे हम तुम्हें वो ही देंगे। अल्लाह अकबर। कोशिश आपकी दुरुस्त होनी चाहिए, है ना। इसमें कोई तो शक नहीं। अच्छा, अब मैं अर्ज़ करूं गाजर के लिए। देखिए, बेहतरीन चीज़ अगर आप चाहते हैं आपका खून तेज़ी से साफ़ हो जाए तो ये मौजज़े रखती है अपने अंदर। इस गाजर का जूस निकालिए, और इसका जूस निकालने के बाद अगर आप 1 गिलास सुबह, 1 गिलास शाम, या दिन भर में 1 गिलास भी पी रहे हैं, तेज़ी से आपका खून साफ़ कर देती है। और खून साफ़ करने के साथ साथ फोड़े, फुंसी और आपके जिस्म पे अगर एक्जिमा भी होगा उसको भी दूर करेगी। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिन मर्दों में बांझपन पैदा हो जाता है, मतलब वो मर्द, उनके नुतफ़े से बच्चा पैदा नहीं हो सकता, अगर वो मर्द इस गाजर का इस्तेमाल करें पूरे सीज़न में तो उनका बांझपन दूर हो जाता है। और मैंने अपने इस 25 साल के दौर में बहुत सारे मर्दों को इस्तेमाल कराया और उनकी इस बीमारी को इसी से दूर किया। सही सही। ये इतनी कमाल की चीज़ है। गाजर का माशाल्लाह। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जितने भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं या ये वेजिटेबल्स होते हैं, ये बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। इसको सही तरीके से इस्तेमाल और सही, तो ये इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब ये तो इन्होंने इसका तो बता दिया, अब ये स्किन के हवाले से अगर हाँ, मैं यही अभी इसमें ऐड करना चाह रही थी जो आप कि बेरोज़ भाई ने बहुत अच्छी बात की कि हर्बल चीज़ें जो होती हैं, जो हम ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करते हैं, उसका अपना एक इस्तेमाल है और उसका अपने एक फ़वाइद की एक पूरी एक फहरसत है। लेकिन असली जो हमें OPDs में मसला आता है वो ये आता है कि लोग कभी गैर ज़रूरी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो उनकी जिल्द पे आप समझें कि तेज़ाबियत को फ़रोग देती हैं। तो उससे हमारे पास रमज़ानों में आती है एक्नी, कील महासे, सही है। गर्मी के दाने। तो कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें लेकिन एतदाल के साथ, और उस पर प्रॉपर तहकीक हुई भी हो, प्रॉपर पहले। वर्किंग हुई जी। है। आप तो माशाल्लाह आपकी फील्ड है, ये जो रंग गोरा करने का जो सिलसिला है वो कितना डेंजरस है, ज़रूर बताइएगा डॉक्टर साहब। देखिए, रंग गोरा करने के लिए हमारे पास इस वक्त OPDs भरी हुई होती हैं, है ना? और हमारे पास ज़्यादातर पेशेंट यही बोलते हुए आते हैं कि हमें, एक ज़माने में सिर्फ फीमेल पेशेंट्स आती थी, अब ज़माना चेंज हो रहा है। अब बच्चे, यंग बच्चे, लड़के, बड़ी उम्र के मर्द हजरात, ये सब भी आते ना हैं। चले जाना, तुम्हारा रंग सही है। नहीं, मैं तो बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ। तो कोई ज़रूरत ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें ऐसा है कि आप डेफिनेटली अपने रंग की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं, अपने ऊपर अपना ख्याल रख सकते हैं, लेकिन जब एक डोज से ज़्यादा आप कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, फिर आपके वो मैदे में और गुर्दे पे मुज़र असरात मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि सेंसिटिव हो जाती है, बिल्कुल इतनी स्किन थिन हो जाती है। थिन हो जाती है। Correct। कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़, सुनने वाले आप सब लोग स्किन केयर करते हैं, और कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, हर चीज़ का एक यूज़ होता है और एक अब्यूज़ होता है। बिल्कुल। तो डोंट गो फॉर अब्यूज़, उस चीज़ को यूज़ करें जितना लिमिटेड अमाउंट पे हम यूज़ लेकिन कर सकते हैं। फिर डॉक्टर फारिया, तो फिर आप कुछ ऐसा बताएं ना कि जो हम घर में ही कोई टोटकों के जरिए हम तैयार कर सकते फिर हैं। ये अपना क्लिनिक बंद कर दें। वो आप जरूर बताइएगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक है। हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और ब्रेक के बाद मिलते हैं। देखते रहिए बरान रहमत। के हवाले से भी हम इस वक्त बात कर रहे थे। हमारे साथ डॉक्टर फारिया हैं। डॉक्टर फारिया, एक क्विकली आप ज़रा स्किन केयर का रमज़ान के हवाले से बता दें, अगर आप कुछ। रमज़ान में सबसे पहले तो उमर लोगों की नींद मुतासर होती है, तो अगर आपको अपनी जिल्द का ख्याल रखना है, आपको अपनी जिल्द बेहतर रखनी है ईद के लिए और हेल्दी स्किन लेनी है, तो आप सबसे पहले तो अपनी नींद को एडिकेट रखें। 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है और वो हम सबको लेनी चाहिए। दूसरी चीज़, पानी का इस्तेमाल, ये हम लोग इसमें बहुत लैकिंग अच्छा, करते तो हैं। अभी रोजे हैं तो पानी तो इतना ज्यादा हम नहीं पी जी एग्जैक्टली। तो हम यूजुअली ये इसका भी recommend- बता दें प्लीज। हाँ, हम यूजुअली ये रिकमेंड करते हैं कि इफ्तार और सहरी के बीच में जो विंडो है, उसमें आप कम से कम 18 ग्लास पानी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप ये भी कर सकते 2 हैं लीटर कि- कम से कम। जी एग्जैक्टली। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि सहरी में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो आपकी हाइड्रेशन को बेहतर करें, जैसे दही, स्मूथीज। जी ठीक है, और ये सब चीज़ें अगर आप थोड़ी सी इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। अच्छा, वो लोग जो ऐसी दवाइयों पे होते हैं जिससे जिल्द खुश्क हो, जैसे नियासिनामाइड का आजकल बच्चियाँ बहुत इस्तेमाल करती हैं, या इसका हेलोनिक एसिड का इस्तेमाल बढ़ा दीजिए, सिरामाइड्स का इस्तेमाल बढ़ा दीजिए। ऐसे मॉइस्चराइजर्स आते हैं जो आपको ग्रीसी भी नहीं करते और आपकी स्किन पे मॉइस्चर को रिटेन करते हैं। तो थोड़ी सी ये स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल। बहुत शुक्रिया। ये सारी चीज़ें जो भी बताई गई हैं डॉक्टर फारिया ने, आप लोग इस चीज़ को नोट डाउन कीजिएगा और इसी तरीके से अपनी स्किन का आप ख्याल रख सकते हैं। स्टे हेल्दी, अपनी स्किन का भी ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का भी रखें। थैंक यू सो मच डॉक्टर फारिया, थैंक यू सो मच आगाबाज साहब।
और हम छोटे से ब्रेक पर जाएंगे। हमारे साथ फैरोज़ सब्ज़वारी साहब हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, अरे मौजूद हैं, उनसे हम अपना डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे और देखते रहिए बरान रहमत। वेलकम बैक, आप लोग देख रहे हैं बरान रहमत। हमारे साथ हमारे गेस्ट फैरोज़ सब्ज़वारी तो साथ मौजूद हैं ही, हमें मुफ्ती साहब ने भी ज्वाइन किया और हमारे नात खां गौहर साहब भी हमारे साथ हैं। अभी क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपकी फैन हूं आमद का। इनका। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत खूबसूरत बात करते हैं, अल्लाह ने इनको बड़ी अच्छी मतलब ऐसी तौफीक दी है और बड़ी अच्छी बात पहुंचाते हैं लोगों तक और हम तक। अभी नात ब्रेक पे जाने से पहले उन्होंने पढ़ी है, उसके हवाले से मुफ्ती साहब कोई अच्छी बात इसके हवाले से आप। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, मैं जब स्टूडियो के अंदर हाज़िर हुआ तो मैंने देखा कि वो बच्ची माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत अशार पढ़ रही थी और उसके बाद फैरोज़ सब्ज़वारी साहब ने एक बात की कि बिल्कुल ऐसा ही हमें जो मिल रहा है वो सदका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हम खा रहे हैं, हमारी नस्लें खा रही हैं, सब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। अब इस रमज़ान में जो समझने की ज़रूरत है वो ये है कि अपनी यूथ को अपना रोल मॉडल तयन करने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में बता दिया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, द बेस्ट रोल मॉडल जिसको आपको फॉलो करना है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके अलावा हमारा कोई आइडियल रोल मॉडल हम किसी को भी नहीं चुन सकते। रहनुमा लीडर एक ही है, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। क्या बात है। तो यूथ को इस चीज़ का अव्वलीन तरजीह ये है कि अपने अंदर इश्क मोहम्मद को पैदा करना। और इकबाल ने कहा ना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अब मैं आपसे लॉजिकल बेसिस पर कुछ बातें करूँगा। आप इस दुनिया में किसी से मोहब्बत क्यों करते हैं? उसके 2 से 3 रीजंस होते हैं। नंबर 1, आप किसी से इसलिए भी मोहब्बत करते हैं कि भाई वो इल्म फ़हम में बहुत आला है, भाई कमाल में बहुत है, बहुत अच्छा अदाकार है, बहुत अच्छा फ़लसफ़ी है, बहुत इल्म में आला। अगर ये मयार है किसी से मोहब्बत करने का कि वो कमाल में बहुत आला है, तो फिर आए ना बलगल उला बे कमाल हसनत जमीओ ग़िसाली सल्लु अलैहि, कि कमाल देखना है तो रसूल से ज़्यादा कमाल किसका है? कि मूसा फरमाते हैं या अल्लाह मुझे आपकी ज़ियारत करनी है, फरमाते हैं लन तरानी या मूसा, मूसा तुम मुझे हरगिज़ नहीं देख सकते। और फिर यहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाकर दीदार करवाया जाए। मतलब जुमला सुने, इफ्तिताह निगाह खुदा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें हैं। रसूल ने देखा, उसके बाद उम्मत देख सकती है, जब तक रसूल खुदा को ना देखे किसी को इजाजत ही नहीं है। अब कमाल कैसा है कि आराम फरमा रहे हैं, पेड़ अपनी जगह छोड़ता है, रसूल की ज़ियारत करता है, वापस चला जाता है। कमाल कैसा है कि अंबिया फरमाते हैं कि हम नबी ना होते, नबी की उम्मत में पैदा हो जाते कि क़यामत के दिन उनके साए में होते। ये कमाल है। अच्छा, किसी से हम दूसरी मोहब्बत क्यों करते हैं कि यार खूबसूरत बहुत है, सोना बहुत है, ये भी क्राइटेरिया, दिखने में बहुत अच्छा है, पर्सनालिटी में बड़ा करिश्मा है। अगर ये बात है, किसी से देखकर मोहब्बत होती है, तो फिर मुझे बताएं ना रसूल से ज्यादा खूबसूरत कौन है? खुद अल्लाह फरमाए वद्दुहात, मेरे महबूब तेरे चेहरे की कसम, वल्लैल इज़ा सजा, ऐ महबूब तेरी काली जुल्फों की कसम। वो कहते हैं जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। और पीर मेहरली शाह साहब पंजाबी में कहते हैं मुख चंद बदर शाशानी ये, मथे चमक दी लाठ नुरानी ये, काली जुल्फ दे अख मस्तानी ये, मखमूर रखी हिन मद भरियां सुबहान अल्लाह मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका, कहते मेरे अली की तेरी सना गुस्ताख अखियां की तेजाड़ी। खूबसूरती का अगर मयार हो तो रसूल से आला कोई है? रसूल से ज्यादा खूबसूरत कोई है? तो कमाल में भी रसूल आला है, जमाल में भी रसूल आला। लास्ट रीजन भी हो सकता है कि भाई बड़ा आदमी है, इस एसपी साहब से ताल्लुक रखें, डीआईजी साहब है, बड़ा आदमी है, बड़े औखे वेले काम आएगा, जब मुश्किल सर्कमस्टांसेस होंगे तो मैं फोन करवा लूंगा। अगर ये है तो क़यामत से कोई मुश्किल काम है? इससे ज्यादा कोई मुश्किल घड़ी है? जिसको मेरा रब कहे कि इससे ज्यादा मुश्किल दिन कोई नहीं, मेरा रब कहे कि सूरज सवा नेज़े पर लोग बरहना, लोग इधर उधर दौड़ रहे होंगे। अब आप देखें कि हर नबी कहेगा या रब्बे नफ्सी नफ्सी, हजरत आदम या रब्बे नफ्सी या अल्लाह मेरी जान बचा, हजरत शीश या रब्बे नफ्सी या अल्लाह मेरी जान बता, हजरत याकूब या रब्बे नफ्सी या अल्लाह मेरी जान बचा, हजरत ईसा या रब्बे नफ्सी या अल्लाह मेरी जान बचा। एक नबी, एक लीडर, एक रहनुमा, मेरे आका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे या रब्बे उम्मती उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत। या जब हजरत आदम की उम्मत उनकी तरफ जाएगी, कहेगी हमारी सिफारिश कर दें, रसूल वो कहेंगे इज़हबू अला गैरी, आज किसी और के पास जाओ, बड़ा सख्त दिन। हजरत मूसा इज़हबू अला गैरी, हजरत ईसा इज़हबू अला गैरी। एक रसूल फरमाए अना लहा
आओ मेरी तरफ आओ, हाय आओ हाय। मेरी तरफ आओ। तो ये तीनों क्राइटेरिया जो हैं, जमाल में भी, कमाल में भी, मुश्किल वक्त में भी रसूल साथ हैं। तो याद रखें, रसूल से ज़्यादा महबूब किसी को ना जाने। और खुदा की कसम, इकबाल ने कलम तोड़ दिया। इकबाल ने कहा, मुझसे पूछते हो कि मोहम्मद कौन है? इकबाल कहता है, खुदा की कसम अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाना मकसद न होते तो अल्लाह इस दुनिया को तख्लीक ही ना फरमाता। फरमाते हैं, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्मे तौहीद भी दुनिया में ना हो, अगर तुम ना हो किताब हस्ती के सरे वर्ग पर जो नाम मोहम्मद रकम ना होता, वजूद हस्ती उभर ना सकती, वजूद लोहे कलम ना होता, ज़मीन ना होती, फलक ना होता, अरब ना होता, अजम ना होता, ये महफिल कुन फका ना होती अगर वो शाह उमम ना होता। याद रखिए, मखमूर अखीन मद भरिया काली जुल्फ ते अख मस्तानी मखमूर अखीन मद भरिया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत माशाअल्लाह। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। क्या बात। और मुफ्ती साहब से मेरा एक सवाल है, मैं आपसे करना चाहूँगा। मैंने अभी शो के स्टार्ट में सूरह बकरा की 185 आयत पढ़ी, जिसमें यह है कि दो सूरतों में आप रोज़ा छोड़ा जा सकता है, एक बीमारी की हालत में और एक सफ़र की हालत में। तो वो कोई मखसूस सफ़र है या कोई मखसूस बीमारी है जिसमें आप रोज़ा छोड़ सकते हैं? तो उस पर थोड़ी सी ज़रा। जी बिल्कुल, मैं इस हवाले से बताऊंगा कि सफ़र जो है शरई सफ़र, और अब शरई सफ़र किसको कहते हैं? वो सफ़र जो कि 48 मील आप अपनी रिहाइश गाह से, जहाँ शहर से आप रहते हैं, 48 मील वहाँ से दूर हो, और इससे दूर हो तो आपके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इजाज़त दी है कि आपको रुख्सत है, आप रोज़ा छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स, सफ़र आसान है, अब यहाँ से 48 मील तो इस्लामाबाद भी है, इंसान बहुत जल्दी पहुँच जाता है, आसान है, पहले के सफ़र नहीं है, रखना चाहे तो रख सकता है, अगर नहीं रखता क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रुख्सत है तो वो गिरफ्त में नहीं आएगा। दूसरी बात आपने की बीमारी की, वो बीमारी जो इंसान को मालूम हो रोज़ा रख कर मेरी बीमारी और बिगड़ जाएगी, तो वो उस इंसान को भी रुख्सत है कि वो रोज़ा ना रखे। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, दो तरीके से बीमारी होती है। एक बीमारी ये है कि इंसान को मालूम है कि अभी मुझे बीमारी है, मैं आज से 1 साल बाद ठीक हो जाऊँगा, महीने बाद ठीक हो जाऊंगा, तो उसमें रोज़ा कज़ा होगा। आपने आज छोड़ा, आप महीने बाद ठीक हो गए, कज़ा रखा। लेकिन एक इंसान है जो मुस्तकिल कैंसर की बीमारी में या लाइफ टाइम बीमारी में कि ज़िंदगी में कभी रोज़ा रख नहीं सकता, तो अल्लाह ने उसकी भी गुंजाइश दी है, वो कज़ा नहीं, उसका फ़िदिया देना पड़ेगा। मतलब आप अपनी जगह किसी को अफ्तारी करा दें तो उसकी आपको रुख्सत हो जाएगी। ये दो चीज़ें हैं, इसमें रोज़ा छोड़ा जा सकता है इन दो सूरतों में। दो सूरतों में जो कि मुफ्ती साहब ने बताया कि अगर कोई बहुत ऐसी क्रिटिकल कंडीशन है सेहत को लेकर, या फिर सफ़र जो है वो बहुत मखसूस सफ़र है, तो उसमें आप रोज़ा रख सकते हैं। कोई बहुत तवील सफ़र है तो उसमें रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। तो आप लोगों ने सुना, और इस पर जो है वो हम सब कोशिश करेंगे, अमल करें, और हमारे साथ रहिएगा। बराने रहमत देखते रहिए उमर शहजाद और अरसला सिद्दीकी के साथ। एक छोटा सा ब्रेक है और फिर वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं बरान रहमत। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। रोज़ की तरह, रोज़ एपिसोड की तरह हमारा एक क्वेश्चन आंसर्स का सेगमेंट होता है, और इस बार इसमें जो क्वेश्चंस हमारे पास हैं, जो हम सेगमेंट करने जा रहे हैं, बड़े इंटरेस्टिंग हैं और बड़े थोड़े से मुश्किल भी हैं इस्लामिक उससे, लेकिन हम करेंगे। हमारे पास 3 जो हैं वो कंटेस्टेंट मौजूद हैं, मिस हाजरा, मिस्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा एंड मिस सोबिया। 3 कंटेस्टेंट हैं। आपसे सवालात होंगे, 6 सवाल आप लोगों से किए जाएंगे, ठीक है? सही, जितने सही जवाब आप देंगे, हमारे पास हैम्पर्स मौजूद हैं, तो वो आपको मिलेंगे। आपके सही जवाबात पे डिपेंड करता है कि कितने सही जवाब देंगे। आप शुरू कर रही हैं? आप करें प्लीज़। आप लोग तैयार हैं? जी। मैं स्टार्ट करूं? चले, मैं मिस हाजरा से स्टार्ट करता हूं। पहला सवाल है आपके लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान
के आखिरी अशरे में इबादत के लिए किस चीज़ को सबसे ज़्यादा तरजीह दी? आपके ऑप्शंस हैं, 2 ऑप्शंस में देता हूँ। ऑप्शंस दूँ? कल नहीं दिए थे हमने। तो अभी क्यों आप एक तो आप मुझे ये बताएं उमर कि फ़ौरन ही ऑप्शंस देने होते, इतना नरम दिल, चले अच्छी बात है, होना चाहिए। एक काम करते हैं, क्योंकि 6 सवाल हैं तो 6 सवाल में से 3 के हम ऑप्शंस देते हैं और 3 के नहीं देते। हाँ, ये हम कर सकते हैं। अब ठीक है ना, अब इस तरह करेंगे कि ये इन पे डिपेंड करता है। अगर इनको चॉइस चाहिए होगी, 6 सवाल में से 3 सवाल के आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इसके आप ऑप्शंस दे दें, तो मैं आपको ऑप्शंस दे दूंगा। 3 सवाल के ऑप्शन सिर्फ 3 के। हाँ, सिर्फ 3 के। 3 के आपको वैसे ही देने होंगे। अभी ऑप्शन दूं मैं? अच्छा, अभी पहले सवाल में ही ऑप्शन, पहले ही सवाल में ऑप्शन, चले दे देता हूँ। सवाल में रिपीट करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के आखिरी अशरे में इबादत के लिए किस चीज़ को सबसे ज़्यादा तरजीह दी? ए एतकाफ, बी रोज़े की सख्ती। एतकाफ। सही जवाब। सही जवाब। गुड। दूसरा सवाल, कुरान में रोज़े की फर्जियत का जिक्र किस आयत में आया है? बताइए। जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम गुजर रहा है, जल्दी आपका ऑप्शन हैम्पर निकल जाएगा। उसमें ऑप्शन दे दूं? शुरू में सारे ऑप्शंस मांगे जा रहे हैं भाई। चलें ठीक है। ए सूरह निसा, बी सूरह बकरा। सूरह बकरा सही जवाब। सही जवाब। ऑप्शंस मिलेंगे तो सही जवाब मिलेगा, वरना चलें। बिल्कुल। तीसरा लेकिन थोड़ा सवाल, सोचकर भी जवाब दें। हाँ। ऑप्शंस ही। जी। चौथा सवाल है आपके लिए। हदीस के मुताबिक रोज़ेदार के लिए सबसे खुशी का लम्हा कौन सा होता है? बताइए। 1 2 3 4 5। आंसर इज सहरी के वक्त। यस, अभी आया ना मजा गेम में। ना देखे ना, थोड़ा सा उन लोगों के लिए भी हो ना। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। कुरान मजीद के मुताबिक रोज़ा किन उम्मतों पर भी फर्ज किया गया था? वन टू थ्री। गलत जवाब। पिछली उम्मतों पर भी। आपने सवाल शायद सही तरीके से सुना नहीं। कुरान मजीद के मुताबिक रोज़ा किन उम्मतों पर भी फ़र्ज़ किया गया था? पिछली उम्मतों पर भी। सही है। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। 3 सवाल के सही जवाब दिए हैं, 2 के गलत दिए हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रमज़ान में क्या करते थे? बताइए। अच्छा, ये बड़ा कॉमन सवाल है और बहुत ही आसान जवाब है इसका। इसका जवाब आप देंगी? फिर यही देंगी, इनको ऑप्शन दें। ऑप्शन नहीं देंगे आप? नहीं देना ऑप्शन तो देना ही नहीं है ना। ठीक है, ऑप्शन नहीं देना। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है। कुरान मजीद का दौर किया करते थे। सही जवाब। कुरान मजीद। लेकिन आपको मैं फिर भी हैम्पर नहीं दूंगा। बिल्कुल ठीक है, कोई बात चलें जी, मोहम्मद मुस्तफ़ा की तरफ बढ़ते हैं प्लीज़। जी मुस्तफ़ा, आपसे पहला सवाल है, रमज़ान का महीना इस्लामी साल के कौन से महीने में आता है? बताइए। रमज़ान के महीने में नहीं, 7वां महीना या फिर 7 या फिर 9, ये बताइए। इस्लामी, आपने सवाल ठीक से नहीं सुना, दोबारा सुनिए। रमज़ान का महीना इस्लामी साल के कौन से महीने में आता है? 7 या 9? इस्लामी साल की बात हो रही है। 9 बिल्कुल सही जवाब। सही जवाब। बिल्कुल सही। सेकंड क्वेश्चन, रमज़ान के महीने में क्या चीज़ फ़र्ज है? रोज़े रखना, ज़कात देना। एक जवाब। ज़कात। एक जवाब। ज़कात देना। ज़कात देना। रोज़ा रखना। ज़कात देना भी तो फर्ज हाँ, है ना। लेकिन जवाब इसमें एक देना था ना। चलें ठीक है, बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं। हाँ, सही जवाब। ठीक है, कर लेते हैं हम। ठीक कुरान पाक की पहली सूरत का नाम क्या है? बताइए। सूरह बकरा। गलत जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने? 2 सही जवाब दिए हैं आपने जी। और एक गलत जवाब दिया। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरान के मुताबिक किन लोगों को बाद में रोज़ों की कज़ा का हुक्म दिया गया है?
बताइए। दोबारा सवाल। कुरान के मुताबिक किन लोगों को बाद में रोज़ों की कज़ा का हुक्म दिया गया है? ऑप्शंस। क्यों Options. क्यों दूं? अभी तक ऑप्शंस नहीं मांगे थे अच्छा, मुस्तफ़ा ने, दे देते हैं, देना ठीक बनता है। है। बीमार और मुसाफिर या फिर कमजोर लोग? बताइए, दो ही ऑप्शन। बीमार और मुसाफिर। और मुसाफिर। बोलना चाह रहे थे लेकिन डर क्यों रहे इतना, इजी हो जाए। नहीं, वो जवाब भूल गए थे। बीमार और मुसाफिर। और मुसाफिर सही जवाब। अगला सवाल है आपसे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ान की किस रात को सबसे ज़्यादा इबादत फरमाते थे? ऑप्शन। ऑप्शन। ऑप्शन 15वीं शब या फिर ताक रातों में? बताइए। 1 ताक रात में। सही जवाब। लास्ट क्वेश्चन, आखिरी सवाल है आपसे। मुस्तफ़ा अभी तक आप जरा जा रहे हैं ऊपर। हाँ, कह जवाबात में। सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान का रोज़ा रखा फिर उसके बाद के भी 6 रोज़े रखे तो वो गोया पूरे साल का रोज़ा हुआ। वो 6 रोज़े किस महीने में रखने की फजीलत है? उनके मुझे लग रहा है दिमाग में आ गया है। आपने नहीं बताना है लेकिन जवाब आ रहे हैं, जी जवाब नहीं आ रहे थे। आप इसका ऑप्शन लास्ट सवाल है तो इसका भी ऑप्शन दूं? कितने? 3 ऑप्शन। तीन ऑप्शन आपने नहीं दिए ना, 2 ऑप्शन हुए। दिए। अच्छा, चलिए चलें, तीसरा दे ठीक दें है। भाई। ये दे देते हैं आपको, शवाल या फिर ज़ियाउल हज? शवाल। शवाल, बिल्कुल सही। सही जवाब। सही जवाब। चले भाई, कितने जवाबात इन्होंने सही दिए? इन्होंने दिए हैं 1 2 3 4 5। 5 सही जवाब हाँ, दिए हैं। 5 सही जवाब। सोबिया की तरफ मूव करते हैं। सोबिया, आपके लिए पहला सोबिया सवाल। तैयार हैं आप? तो पहला confused सवाल क्यों है हैं? कि हदीस के मुताबिक रोजेदार के मुंह की हदीस के मुताबिक रोजेदार की मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक किस चीज़ से ज़्यादा पसंदीदा है? बहुत खूबसूरत सवाल है। यस। 1 चीज़ से समझ नहीं पाई, मतलब किस चीज़ से समझ? हदीस के मुताबिक रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक किस चीज़ से ज़्यादा पसंदीदा है? आप ऑप्शंस ले सकती हैं। कोशिश कर रही हूँ कि मैं खुद से दे दूँ। दे दें, खुद से दे ये दें। तो बहुत अच्छी बात पर है। आपके पास टाइम कम है। 1 2। नहीं, आप ऑप्शन दे दें। अच्छा जी, ए है ज़ाफ़रान, बी मश्क। मुश्क। ज़ाफ़रान। गलत जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन। हदीस आवाज़ के आने मुताबिक के बावजूद भी उन्होंने नहीं। चलें जी। हदीस के मुताबिक रमज़ान की बरकतों से महरूम वही शख्स होता है जो, जवाब आपने देना है। जवाब आपने, इतना ही था ये सवाल। जी। रिपीट करेंगे? हाँ। हदीस के मुताबिक रमज़ान की बरकतों से महरूम वही शख्स होता है जो रोज़े नहीं रखता। नहीं। 1 2 3। ऑप्शन दे दें। ऑप्शन दे देते हैं। रमज़ान में भी मग़फ़िरत हासिल ना कर सके, बी रमज़ान में भी नेक अमाल से गाफिल रहे। बताइए। हदीस के मुताबिक रमज़ान की बरकतों से महरूम वही शख्स होता है जो रमज़ान में भी मग़फ़िरत हासिल ना कर सके या रमज़ान में भी नेक अमाल से गाफिल रहे। नेक अमाल से गाफिल रहे। रमज़ान में भी नेक अमाल से गाफिल रहे, ये है गलत जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी बयान में आया है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। बताइए। सोबिया। किस बयान में आया है? सोबिया, आपके पास टाइम कम है। 1 2 3 4। ऑप्शन दे दें। चलें जी, लास्ट ऑप्शन आपको मैं दे रहा हूँ। हदीस कुदसी सूरतुल बकरा आयत 183। सूरह बकरा। गलत जवाब। ओहो। इट्स हदीस कुदसी। 3 जवाब आपने गलत दे दिए हैं।
आगे बढ़ते वो हैं दोनों चौथा तो लेके सवाल। जाते हुए दिख रहे हैं मुझे, आप नहीं चौथा दिख सवाल, थोड़े से मुश्किल सवाल मुश्किल सवाल सबके लिए बराबर ही। किस नबी ने 1 महीने का मुसलसल रोज़ा रखा और अल्लाह ताला ने उन्हें ख़ास इनाम दिया? 1 ऑप्शन हो गए हैं 3 इनके तीनों उमर? 4 नहीं 3 कंप्लीट हो गए। 5 ओवर। हाँ हाँ 3 कंप्लीट हो गए। चलें इसका जवाब है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। ओके, अभी एक और है। कुरान में रमज़ान के महीने को क्या कहा गया है? कुरान में रमज़ान के महीने को क्या कहा गया है? ओके, जवाब है शहरुस सब्र। शहरुस सब्र, सुभान अल्लाह। लास्ट क्वेश्चन, हदीस के मुताबिक क़यामत के दिन रोज़ा किस चीज़ की सिफारिश करेगा? 1 बख्शिश की। रोज़ेदार के हक़ में मग़फ़िरत की। ठीक है, मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देकर इसको जवाब को सही मान लेते हैं, लेकिन आपने जो है वो तकरीबन जवाबात गलत दिए हैं। और जो हमारे इस सेगमेंट के जो सही मायनों में विनर हैं वो हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा, जिन्होंने सबसे ज़्यादा कितने जवाबात सही दिए? ज़्यादा जवाब सही दिए 5 मेरे ख्याल से। 5 दिए। तो आपको आप ना उठाएं। जामे शीरीन जो है वो करशी की तरफ से आपको गिव अवे दिया जा रहा है। थैंक यू। अच्छा, ये सिर्फ well एक played. के लिए आज हमारे पास सिर्फ एक के लिए, बाकी दो बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और बहुत बहुत शुक्रिया, यू गाइस वेल प्लेड। हाँ। ठीक है, हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, देखते रहिए बराने रहमत। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, स्टे ट्यून। इसमें सॉस बनेगी। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और उमर, आज आप भी किचन में हैं? मैं भी किचन में हूं और आप लोग देख रहे हैं बराने रहमत। और इस वक्त मैं बराने रहमत के सेट के किचन में मौजूद हूं, जो कि पिछले 2 दिनों से किचन अवॉइड कर रहा था, किचन अवॉइड कर रहा था। और शेफ सिमरा, क्योंकि अभी मुझे रोज़ा लगा नहीं है, अक्सर ऐसा होता है कि मुझे जब रोज़ा लग रहा होता है तो मैं नाम में थोड़ा सा गड़बड़ कर जाता हूँ, कर देते हैं, सिमरन कर देता हूँ। लेकिन अभी शेफ सिमरा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बहुत अच्छे मतलब मज़े के खाने अल्लाह ताला ने बड़ा जायका दिया आपके हाथ में। और उमर तो 2 दिन से फ़ैन हो गए हैं आपके खानों। जो बात है वरना उमर को मैंने खाते हुए इतना ज़्यादा फ्राइड चीज़ें और ये सब देखा नहीं है। मैं हाथ ही नहीं रुकता मेरा। उमर का हाथ नहीं रुक रहा था। कल मैं इफ्तार में देख रही हूँ कि मैंने एक उठाकर खाया है, वो चिकन का पीस था, क्या था, और मैं देख रही हूँ माशाल्लाह उमर खा रहे हैं और खाते खाते तारीफ भी। वाह समरा, वाह वाह, कमाल कमाल। तो आज हम क्या, हमारा मेन्यू क्या है? आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं चिकन चाउमीन बना रहे हैं, साथ में जिंगर बना रहे हैं। ओह, जिंगर खाएंगे आप? जिंगर बिल्कुल मैं खाऊंगा। आई लव ग्रेट, गुड, आप खाइएगा। चलें रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो डालडा की बरकत के साथ साथ हमारे साथ बचत भी कर रहा है, क्योंकि हर माओ का भरोसा डालडा है। डालडा है बिल्कुल, तो इसलिए हम लोग डालडा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अपनी क्वालिटी पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। यहाँ से आपको अपने कुछ सेहत चाहिए के साथ तो मुझे कॉम्प्रोमाइज़ बताइएगा। नहीं करेंगे। यहाँ से मैं आपको अभी हम चाउमीन बना लें, फिर हम लोग ड्रिंक की तरफ आएंगे। ड्रिंक में क्या बन रहा है समरा? पीना कोलाडा। पीना कोलाडा। ओ भाई, सेट पे सब सुन रहे हैं कि ये जो पीना कोलाडा बन रहा है ये सिर्फ मेरा है। एक उमर का है, एक में। हाँ, शेयर कर लूंगा। शेयर कर लेंगे ना, थोड़ा सा मिल बांट के खाना चाहिए, ये तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन मुझे ये बताएं कि सब अब हर रोज खड़े होके शेफ सिमरा ही बनाएंगी या फिर कभी आप भी खड़े होके कुछ बनाएंगे? मैं बिल्कुल बनाऊंगी, मुझे मौका मिलेगा तो। आप चाहते हैं किचन में कुकिंग करते हैं? कुकिंग कर लेता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा मैं बताता चलूँ कि भाई छुट्टी वाला दिन जब होता है तो मेरी बहन भी और मेरे फादर भी चाहते हैं कि मैं किचन में खड़े होकर कुछ ना कुछ बनाऊं। तो मैं कुछ ना कुछ बना लेता हूँ। मैं पराठे बहुत अच्छे बना लेता हूँ। मैं चीज़ ऑमलेट, स्पेनिश ऑमलेट बहुत अच्छा बना लेता हूँ। होटल्स वाला ऑमलेट? यस, ये वाला बिल्कुल फुल बिल्कुल वाला। फुल फोल्ड वाला, बिल्कुल। क्या बात है उमर। तो जब मैं किचन में होता हूँ तो मेरी बहन जो कहती हैं कि तुम्हें जब सब्जी काटनी भी है तो तुमने खुद ही करना है, मिक्स भी खुद ही करना है, सब कुछ खुद ही करना है। मैंने कहा लो, मेरी हेल्प के लिए कोई है ही नहीं। आपको एक बात पता है, आपकी बहन के मैं व्लॉग्स देखती हूँ। अच्छा 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 जी, और मेरे घर में भी उनके व्लॉग्स देखे जाते हैं, और जितने अच्छे तरीके से वो व्लॉगिंग करती हैं तो वो मतलब बहुत ही कमाल। शी इज माशाल्लाह अमेजिंग, बहुत अच्छा। ओह यस, वेरी इंटेलिजेंट, और अच्छा एक हर चीज़ को लिमिट में रखते हुए व्लॉगिंग करती हैं, वो बहुत बेहतरीन। और मैं कहता हूँ कि किचन का जो एक जिम्मेदारी है ना, खाना बनाना, जो कि हमारे हर घर में ख़वातीन किचन में काम कर रही होती हैं,
तो मुझे अगर टाइम मिलता है तो मैं तो आई वुड लव टू हेल्प माई सिस्टर, और मैं उनसे कहता हूँ कि मैं किचन में उनकी हेल्प करूँ। तो आई थिंक जितने भी मर्द हजरात हैं, अगर वो काम से जल्दी आ जाते हैं और उनकी ख़वातीन किचन में काम कर रही होती हैं, तो आई थिंक हेल्प करने में कोई ऐसी हर्ज नहीं है। बहुत खूबसूरत बात की है आपने उमर, ये बहुत अच्छी चीज़ है, अगर करें और क्यों नहीं करें, और क्यों नहीं करें, अच्छी बात है। हाथ चाहे वो अम्मी हो, अम्मी के साथ ही हेल्प करनी हो, वो बहन हो या फिर बीवी हो, तो प्लीज हेल्प किया करें। सारी जिम्मेदारी औरत की नहीं होती, औरत की नहीं होती। क्यों जी, काम समरा कहाँ पहुँच गई आप, बताएं ना हमें। यार ये इस वक्त गार्लिक डाला, रोजे से 1 घंटे पहले यहाँ खड़ा होना ना बड़ा क्योंकि जो खुशबू आ रही है ना। सेम अभी मैंने चाउमीन की सॉस बनाई थी, तो वो सॉस बना के मैंने चिकन में डाल दी। इससे पहले हम लोगों ने जिंजर गार्लिक डाला था और हरी मिर्चें डाली थी। ठीक है, सॉस हमने बना के इसमें डाल दिए, हाफ छोड़ दिए। हम जब स्पैगेटी डाल रहे होंगे तब डालेंगे ताकि फ्लेवर इनहेंस हो। ओके, खुशबू भी अच्छी है। और आप हेल्प की बात करते हैं, थोड़ा सा वेजिटेबल्स पास करें। ओके, वेजिटेबल्स पास। ये देखें मुझसे हेल्प ली जा रही है और मैं हेल्प कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी हेल्प कर दी है ये उमर ने। और अब हम वेजिटेबल्स डाल रहे हैं। ओके, अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं समरा, ये जो वेजिटेबल्स अभी आप इसमें ऐड कर रही हैं, कुछ लोग जो है जो चाइनीज़ फूड वगैरह बना रहे होते हैं, हम घर में ट्राई कर रहे होते हैं, उसमें ज़्यादा पका देते हैं सब्जियों को। एग्जैक्टली, वो बहुत सॉगी हो जाता है, टेस्ट फ्लेवर नहीं आता। थोड़ा चाउमीन में लिए बताएं कि कितना पकाना चाहिए और एक उसमें एक कनी छोड़नी चाहिए, तो प्लीज़ बताएं ज़रा उसके बारे में। इसमें लाइक आप ना तेज आंच पे पकाएं, कुछ लोग स्लो आंच पे ज़्यादा देर तक पका देते हैं, इसलिए वो सॉगी हो जाता है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताती चलूँ, मैं खुद भी बड़ा अच्छा खाना बनाती हूँ, इसलिए चाइनीज़ जब भी बनता है वो कभी भी धीमी आंच पे नहीं बनता, वो खराब हो जाती हैं, सब्जियां जाती है, पानी छोड़ देती हैं, इससे हमें तो वो जब भी आप बनाएं तो वो हाई फ्लेम कर बनाएं। ठीक है जी, तो ये हमें ऐसे ही मिलेगा ना। अच्छा, मेरा भी एक छोटा सा सवाल है कि इतनी सारी डिशेस जैसे चाइनीज़ हो गई और चाउमीन हो गई, अगर आप देसी पर जाएं तो मतलब अब जैसे मेरी स्पाइस टॉलरेंस बहुत कम है, तो अब कुछ लोग कहते हैं कि कुछ खाने जो हैं उनमें स्पाइस होना बहुत ज़रूरी है, वरना उसका टेस्ट वैसा नहीं आता। तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि मतलब हर खाने में स्पाइस आप कम से कम रख सकते हैं ना? रख सकते हैं, जाहिर है। अब यहाँ बीमारी भी इतनी होती है तो हर कोई तो इतना स्पाइस लेवल नहीं खा सकता। मसालों से वाटर रिटेंशन भी बहुत ज़्यादा होती है। और फिर बहुत सारे लोग, जाहिर सी बात है, वो इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि वो जिम नहीं जा पाते, तो वर्कआउट नहीं कर पाते। अब मेरी तरह तो हर कोई नहीं होता। सही, चलिए इसको कंटिन्यू रखेंगे हम। समरा, फिर से आएंगे आपकी तरफ, बैक टू टॉपिक, और ये खुशबू आपकी समरा आती रहनी चाहिए। हमारे साथ अल्लामा हुसैन मसूदी साहब इस वक्त आ चुके हैं। सर कैसे हैं, खैरियत से? आप खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा जा रहा है आपका रोज़ा? अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़े जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, और आज तीसरा रोज़ा है और रहमतों का अशरा है। तो अब हम मुफ्ती साहब ने बात की थी इस हवाले से, रहमतों के हवाले से, और आप भी कुछ ज़रा उस पर रहमतों के हवाले से कुछ एक रोशनी डालें, रमज़ान को लेकर कोई एक अच्छी बात अगर आप करना चाहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अलैहि त्वाहिरीन व अस्हाबिहिल मुंतखबीन, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सबसे ज़्यादा इंसान को जुमला बोलना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रा हा मीम, रहमान, रा हा मीम, रहीम। एक बिस्मिल्लाह, उसमें एक ज़ात बारी ताला का नाम अल्लाह और 2 सिफ़ात। उसकी सिफ़ातों की कोई तादाद नहीं है, छोड़ दे भी इस बहस को। और उसमें से भी जो सिफ़त ली उसने रहमान और रहीम। रहमत, ये रहमत कहाँ से आया है? ये रहमत से रहमान है, ये रहमान से रहमत है। और बस यही सबसे ज़्यादा जुमला जो मुसलमान से खुदावंद आलम ने तलब फरमाया वो ये है कि हर उठते बैठते चलते फिरते कोई भी काम करो, कोई दुआ याद ना हो, कुछ ना आता हो, कुछ ना कर सकते हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्यों? हदीस मुबारक है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी क्या फरमा रही है? देखो, अगर तुम अपने काम की इब्तदा बिस्मिल्लाह से नहीं करोगे, यानी अल्लाह के नाम और उसकी रहमत, और रहमान
फिल दुनिया रहीम फिल आखिरा, यानी दुनिया और आखरत दोनों अगर तुम्हें चाहिए है, और वो किसके ज़रिए से है, तो वो कहता है रहमती, मेरी रहमत जो है वसियत अला कुल्लि शै, मेरी रहमत ने हर मेरी सिफात को अहाता किया हुआ है, यानी गोया कि हर सिफत इस रहमत के दायरे में। इसीलिए क्या कहते हैं, या अरहमर राहिमीन, सबसे ज़्यादा दुआ में जो पुकार में आती है बात, कि जब हम उसको मुखातब करते हैं तो एक जुमला कहते हैं या अरहमर राहिमीन, रहम फरमा, या अरहमर राहिमीन, रहम फरमा। ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, ये सब का सब तोहफ़ा उस रहमत की वुसअत की वजह से। वुसअत रहमत कायनात पर छाई हुई है, उसकी सिफ़ात पर छाई हुई है। और फिर मैं कहूँ कि अगर हम यूँ कह लें कि रहमत खुदा तलाश करनी हो, तो उसमें जो अपनी कायनात की सबसे महबूब तरीन शय बनाई, वो कौन है? वो हमारे और आपके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी। और ज़ात गिरामी को क्या नाम दिया? रहमतन लिल आलमीन, अना रब्बुल आलमीन, मैं आलमीन का रब और मेरा महबूब रहमत खुदा। पै करे रहमत रसूल अकरम को बना करके भेजा। अब जितनी रहमतें कह लीजिए, वो सारी की सारी किसके गिर तवाफ़ करती हैं? वो मेरे रसूल। नहीं हज़रत, बहुत बहुत खूबसूरत बात की आपने इस हवाले से, क्योंकि मेरा भी एक सवाल इससे जुड़ा हुआ थोड़ा सा ये था कि हम अपने डेली रूटीन में, हम रोज़मर्रा के काम कर रहे होते हैं, हर काम में इवन जब आप अपनी सवारी में भी बैठते हैं तो उसको स्टार्ट करने से पहले आप दुआ पढ़ते हैं, आप गुस्ल खाने में भी एंटर होते हैं तो आप दुआ पढ़ते हैं, आप खाना भी बना रहे होते हैं तो उसमें दुआ पढ़ के जब आप फूकते हैं तो अल्लाह ताला जायका डाल देते हैं। इस्लाम एक वाहिद मज़हब है। आपकी बात बहुत अच्छी हो गई, इसी को आगे बढ़ा दें। इस्लाम एक ऐसा जामे मज़हब है, ऐसा कामिल दीन है कि जिसकी कमाल के लिए भी खुदावंद आलम ने कहा ना कि अल यौम अकमलतु लकुम दीन, उसने फिर इस दीन इस्लाम को कामिल किया। ये कामिल दीन के अंदर हर वक्त के लिहाज से, अमल के लिहाज से, फ़िक्र के लिहाज से अलहदा दुआएं, इतनी दुआएं हैं कि हम ज़िंदगी भर अगर सिर्फ दुआएं पढ़ते रह जाए तो हमें दूसरे कोई काम करने का मौका नहीं। अब एक खाने की ही, आप खाना जब खाना हम दिन में कितनी दफ़ा खाना खाते हैं और कितना ही वक्त लगेगा बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाहि तआला, और फिर आप जब खाना अपना शुरू करते हैं, और इतनी हमारे लिए आसानी रखी है कि अगर आप दुआ शुरू में भूल जाएं तो बीच में भी आपको याद आ जाए तो भी एक दुआ है जो कि हम पढ़ सकते हैं। तो ये इतनी सारी आसानियाँ हमारे लिए बिस्मिल्लाह के लिए है कि अगर आप शुरू में भूल जाएं, वही वाली बात जो आप खुद कह रहे हैं, तो काम ख़त्म होने के बाद पढ़ लो इस नियत से कि मेरे काम आगाज़ हो जाए। बेशक, बिल्कुल। लब यब्तदहु बिस्मिल्लाह फहुवा अब्तर। अगर कोई भी काम बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू किया जाए फहुवा अब्तर, अब्तर कहते हैं नाक़िस को। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बस नाक़िस रहता है खुदा की बात। हम इस डिस्कशन को भी कंटिन्यू रखेंगे। हमारे साथ एक नात ख़ां भी मौजूद हैं। मरियम, अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ कुछ खूबसूरत आवाज़ में कोई कलाम सुना दीजिए। इकबाल अज़ीम साहब का कलाम है। वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं बरान रहमत। ब्रेक पे जाने से पहले हम कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट बातें डिस्कस कर रहे थे। अभी हमें मुफ्ती नूर रहमानी ने भी हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? चूँकि हज़रत बीबी फ़ातिमा का यौम विसाल भी है आज, मेरा आप तीनों से सवाल है। सब जानते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेमिसाल मोहब्बत थी उनके लिए, और उन्होंने फरमाया कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने उनका दिल दुखाया उन्होंने मेरा दिल दुखाया, जिसने उनको राज़ी किया उसने मुझे राज़ी किया। तो इस हवाले से मैं आप तीनों से ही पूछना चाहूँगा एक एक करके कि आजकल की जनरेशन के लिए हज़रत बीबी फ़ातिमा जो हैं वो कैसी रोल मॉडल उनके लिए हैं, उसके हवाले से थोड़ा सा ज़रा बताएँ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने आगाज़ इतनी खूबसूरत हदीस से किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जो ख़ुद पूरी कायनात के जिगर के टुकड़ा हैं, जो पूरी कायनात के रहमतुल आलमीन हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद फरमाते हैं कि मेरी जिगर का टुकड़ा हज़रत बीबी पाक हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, और फरमाते जिन्होंने इनको राज़ी किया उसने मुझे राज़ी किया, और फिर रसूल को राज़ी करना ही अल्लाह को तो राज़ी करना है। और फरमाए जिसने हज़रत फ़ातिमा को नाराज़ कर दिया उसने मुझ मोहम्मद को नाराज़ किया, और फिर जिसने रसूल को नाराज़ किया अल्टीमेटली वो अल्लाह को भी नाराज़ कर बैठा। तो याद रखिए, अगर आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी रखना है तो आपको हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को भी राज़ी रखना है, उनकी तालीमात पर भी अमल करना है। अगर हम इनकी शख्सियत को देखें, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी हैं। शख्सियत कितनी बड़ी है, बेटी किनकी है, रसूल की। ज़ौजा किसकी है, हैदर कर्रार की। वालदा किसके हैं, इमाम हसन और हुसैन की। देखिए घर के अंदर ही सरदारी पल रही है। सरदार की बेटी हैं, एक सरदार की ज़ौजा हैं, और दो जो जन्नत के सरदार हैं उनकी वालदा है। जिनके घरों में सरदारी, जिनके घर की लौंडी हो वो घराना अहले बैत का है, और वो घराना अहले बैत को उस घराने की सरदार हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला। हज़रत बीबी पाक की शख्सियत अगर हम देखें तो उनको उम्मे अबीहा कहा जाता था। अब उम्मे अबीहा क्यों कहा जाता था? अरबी में उम्मे अबीहा का मतलब होता है अपने वालिद की अम्मा। क्यों? क्योंकि जब हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल होता है तो हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस कदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल रखती हैं कि देखने वाले सहाबा किराम फरमाते हैं ये तो ऐसे ख्याल रखती हैं जैसे माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती हैं। तो इस तरह उनको टाइटल दिया गया उम्मे अबीहा। अब बात होती है कि किस तरह ये रोल मॉडल है। याद रखिए कि तमाम तर ख़वातीन के लिए हज़रत बीबी पाक का जो पूरी की पूरी किरदार है, पूरी की पूरी सवाना हयात है, वो रोल मॉडल है। कैसे हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क्या फरमाती हैं कि मेरा जनाजा रात के अंधेरे में निकालना कि किसी की नज़र भी मेरे जनाजे पर पड़े, मैं ये पसंद नहीं करती। कैसी रोल मॉडल हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब उनका कारवां क़यामत के दिन उसका गुज़र होगा तो तमाम लोगों की पलकें खुद ब खुद नीचे हो जाएंगी और उनको मालूम भी नहीं होगा, और हज़रत बीबी पाक फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का पूरा कारवां गुज़र जाएगा। ये उनकी पाक दामनी की मिसाल है। पाक दामनी की मिसाल, उनकी अफजलियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत ततहीर से उनके फ़ज़ाइल कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमा दिए हैं। तो हमारी ख़वातीन अगर इनको रोल मॉडल, आज हम देखते हैं माज़रत के साथ कि फेमिनिज्म किस तरह उरूज पा रहा है, बिल्कुल। और ये फेमिनिस्ट अप्रोच है। तो आज हम जब ये चीज़ें देखते हैं और फिर हम अपने रोल मॉडल्स को देखते हैं तो हमें इसके लिए बिल्कुल मुफ्ती साहब, मैं आपकी इस बात पे, सॉरी बात को मैंने काटा, अभी मैं एडिशन कर रहा हूँ, तो फिर ये इस तरह रोड पे निकलना और इस तरीके से इन बातों को जब हमारे पास ही रोल मॉडल मौजूद है। उमर भाई आपको एक बात कहूँगा, अगर आप वर्ड्स पे भी गौर करें ना, हिंदी के अंदर, हिंदी संस्कृत के अंदर औरत को कहते हैं नारी। नारी का मतलब है आग में ले जाने वाली। अगर आप इंग्लिश में देखें, इंग्लिश में और बाइबल में भी इस्तेमाल हुआ है वुमेन। वुमेन मीन्स टू एस्ट्रे द मैन, मर्द को गुमराह करने वाली। इस्लाम ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया औरत, पर्दे में रहने वाली, प्रीशियस थिंग, वो चीज़ जिसकी हिफाजत की जाए। असल औरत को जो इज्जत, जो मर्तबा दिया है वो इस्लाम ने दिया। हमें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दिन शब रोज़ दुरूद पढ़ना चाहिए, वरना तो अगर आप देखें तो बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर अक़बा की पहाड़ियों में देखें तो जब जहाँ लोगों से ईमान उनको दिलवाया उसके बाद बात की, याद रखना बेटियों को जिंदा दरगोर मत करना। तो औरत को जो इज्जत मिली है वो इस्लाम में दाखिले के बाद है। तो आज तमाम तर ख़वातीन को ये सोचना चाहिए, हम वेस्टर्न से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। हमें ये लग रहा है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो हमें अपनी बका दे देगी, आज़ादी दे देगी। आज़ादी असल में, बका असल में दीन इस्लाम में ही है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा में ही है, उनके अहले बैत के इत्तिबा में ही है। बिल्कुल, सही, बहुत शुक्रिया आपका। मुफ्ती नूर रहमानी साहब, आप प्लीज़ इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिए इस हवाले से। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए जो खालिक है, मालिक है, राज़िक़ है, परवरदिगार है, समी है, बसीर है। और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबूवत हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह की रहमतें, बरकतें, अज़मतें, रफ़तें उन पर नाज़िल हों जो सैयदा हैं, जो सिद्दीक़ा हैं, जो तय्यबा हैं, जो ताहिरा हैं, जो आबिदा हैं, जो ज़ाकिरा हैं, जो मुफस्सिरा हैं, जो मुहद्दिसा हैं, जो मुतकल्लिमा हैं, जो जाने राहत शाह सकलैन हैं, जो उम्मुल हसनैन हैं, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनके बारे में फरमाया फ़ातिमा बदअतुम मिन्नी,
फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, वही रूही, ये मेरी रूह है, वही कल्बी, और ये मेरा कल्ब है, जिसको नबी अलैहिस्सलाम अपना कल्ब कहें। और हम जानते हैं ये पूरा कुरान, ये कुरान नबी अलैहिस्सलाम के दिल में उतरा, और दिल में मुस्तफ़ा के फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रहती हैं। आका अलैहिस्सलाम कितनी मोहब्बत करते हैं, कितनी मवद्दत करते हैं। आप ज़रा इमेजिन करें कि आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा हो, हज़रत शीश अलैहिस्सलाम मौजूद हो, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम मौजूद हो, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मौजूद हो, हज़रत सालेह, दाऊद हो, इसहाक़ हो, मूसा हो, याकूब, तमाम मौजूद हो, और अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह आ जाएँ, तो क्या होगा तसव्वुर? सब के सब खड़े हो जाएंगे। सबके सब खड़े हो जाएंगे। तो अंबिया जिसके लिए खड़े उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, और मोहम्मद जिसको देख के खड़े हो उसे फातिमा कहते हैं। इस पूरी कायनात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर कहती है फिदा का, ए या रसूलुल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, और मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं फातिमा तुम पे मोहम्मद के माँ बाप कुर्बान। आका अलैहिस्सलाम कितनी मोहब्बत करते हैं, कितनी मवद्दत करते हैं। कोई 500 किलोमीटर दूर नहीं था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर, बल्कि ये अली का घर था, ये रसूलुल्लाह का घर था। और जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान, ये मलका हैं, मलका इस्मत हैं, मलका मुमलिकत मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, ये मलका तक़द्दुस हैं, ये मलका तहारत के इमाम हैं। और ये जो बात की मेरे भाई ने फातिमा, और फातिमा उसे कहते हैं, अगर लफ्ज़ है फातिम से, कि जो आग से दूर हो, और फातिमा से जो मोहब्बत करे उसे अल्लाह आग से दूर कर देता है। और हदीस है, हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, अल्लाह के नबी बीबी फातिमा के घर आ रहे हैं। क्यों? हदीस में ये कि बीबी फातिमा नबी इस्लाम से मिलने के लिए आई, और सहाबा मौजूद थे। हुजूर को मालूम चला फातिमा आई थी, मगर सहाबा मौजूद थे। सहाबा को देखकर फातिमा चली गई, रसूलुल्लाह फातिमा से मिलने के लिए चले गए। सहाबी रसूल मिलते हैं हज़रत हुज़ैफ़ा, पूछते हैं रसूलुल्लाह कहाँ की तरफ, आई न तज़हब, रसूलुल्लाह कहाँ जा रहे? फरमाया फातिमा की तरफ। फरमाया आज एक आसमान से फरिश्ता उतरा है जो कभी नहीं उतरा था, अल्लाह से इजाज़त लेकर उतरा है, और कहा है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैंने कहा कि मैं अल्लाह के रसूल की बारगाह में जाना चाहता हूँ, तो अल्लाह ने पैगाम दिया कि रसूल को बताना कि फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। आप अंदाज़ा करें, फरिश्ता रसूल से मिलने आए तो रसूल से मिलने का मैसेज जो अल्लाह देता है वो भी फातिमा के बारे में देता है। कितनी मोहब्बत है, कितनी अकीदत है, कितनी, और ये कैसे लोग हैं, ये कैसी हस्ती हैं। हमारे यहाँ शिकायतें होती हैं, अजीब अजीब शिकायतें होती हैं, और फातिमा की शिकायत क्या है अल्लाह से? सर्दियों की रातें हैं, सर सजदे के अंदर हैं, और इशा में खड़ी हुई हैं, फजर का वक्त आ गया तो आसमान की तरफ शिकवा ये होता है, परवरदिगार तेरी रातें इतनी छोटी हैं कि फातिमा की इबादत पूरी नहीं हो पाती। आप अंदाज़ा कीजिए, ये बेहतरीन माँ है, ये बेहतरीन बेटी है, ये बेहतरीन बीवी है। अगर बीवी को देखना है तो फातिमा मौजूद है, माँ को देखना है तो फातिमा मौजूद है, बेटी को देखना है तो फातिमा मौजूद है। और ये फातिमा की तरबियत थी कि हसन हुसैन को निकाला, ये फातिमा की तरबियत थी। बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला, जब चारों तरफ नंगी तलवारें थी, यजीद के दरबार में बोलने वाले अल्फाज अगर लहजा अली का था तो अल्फाज और ज़बान फातिमा रज़ियल्लाहु ताला की थी। शुजाअत, अगर शुजाअत अली की थी तो उसमें लहन फातिमा का था। तरबियत अली की थी तो तरतीब फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का। ये फातिमा रज़ियल्लाहु ताला। और आज ये मैसेज देना चाहूँगा, प्लीज़ ये मैसेज ये है कि जब इस तरह के दिन आए तो हमारी पूरी कौम सीरत को मनाती है। सीरत को मनाना नहीं होता, सीरत को अपनाना होता। अगर आप इनकी सीरत पे चलेंगे, आप इनके किरदार पे चलेंगे, आप इनके गुफ्तार पे चलेंगे। आपने सुना है हमारे यहाँ होता है इख्तियारी और एक तरह से मजबूरन। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला के जो मामलात हैं, जो फ़ाक़े के मामलात आते हैं, वो सब इख्तियारी थे। पूरी कायनात जानती थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं, मुझसे किसी ने पूछा कि रसूल के मुशाबे कौन था, तो मैं कहती चलने के अंदाज़ में फ़ातिमा, बोलने के अंदाज में फ़ातिमा, देखने के अंदाज में फ़ातिमा, अता करने के अंदाज में फ़ातिमा, खड़े होने का अंदाज़ फ़ातिमा का, बैठने का अंदाज़ फ़ातिमा का। जिस तरह रसूल का अंदाज़ होता था वो फ़ातिमा का अंदाज़ था। जब भी हसन और हुसैन के अंदर जब भी दोनों शहज़ादों को खड़ा किया जाता था, बाद में मदीने वाले जब रसूल की याद आती थी दोनों को खड़ा कर दिया करते थे। इधर से देखते थे हसन, इधर से हुसैन, और दूर से मोहम्मद रसूलुल्लाह नज़र आती थी। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रखा है। आज का एक मैसेज है, इनके घर में अगर फाके भी हैं, मुश्किलात भी हैं, तो कभी शिकवा नहीं है, हमेशा शुक्र है। और दुआ का अंदाज़,
लोगों को याद करने का अंदाज, नवाजने का अंदाज किस तरह का है। और इस पूरी कायनात में करम क्या हुआ, हम तस्बीह फ़ातिमा पढ़ते हैं। तस्बीह फ़ातिमा में सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, नमाज के बाद हम सब पढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये कमाल है, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर का है, तस्बीह फ़ातिमा पढ़े, एक तो वो अल्लाह के करीब हो जाता है, बेशक। दूसरा वो रसूल के करीब हो जाता है, तीसरा ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके दिल से कदुवत को निकाल देता है, नफ़रत को निकाल देता है। और याद रखिएगा, मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह का जुमला है, वो कहते थे या तो सीने में कीना होगा या सीने में मुस्तफ़ा का मदीना होगा। अगर सीने में कीना है तो मदीना नहीं है, मदीना है तो कीना नहीं है। दिल की तंगी को दूर करने के लिए, अंदर की जो सख्ती है उस सख्ती को दूर करने के लिए सबसे बेहतरीन वजीफ़ा तस्बीह फ़ातिमा का है। अगर मुझे, और आज हम बात कर रहे थे औरतों के हवाले से, आप देखिए ना, आज भी मुझे बड़ा बड़ी अजीब सी बात कहने जा रहा हूँ, आज भी मर्दों में अगर 3 या 4 बेटियाँ हो जाएं तो शायद उसकी शक्ल बिगड़ जाती है। ये हकीकत बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसे ही। आप अगर दुआ के लिए कहें, हम सब यहाँ बैठे हैं, दुआ के लिए कहा जाता है कि ए अल्लाह औलाद नरीना की दुआ करना। जी जी, हम इसी बात को डिस्कस कर रहे थे कुछ देर बेटी पहले। की दुआ करना। बिल्कुल। मगर नबी अलैहिस्सलाम ने रहती दुनिया तक बता दिया कि जिसने अपनी बेटियों की परवरिश की, हदीस में 3, किसी ने पूछा अगर 2, फरमाया 2, फरमाया 1, तो फरमाया 1, फरमाया अगर उसने अपनी बेटी की परवरिश की, मैं और वो मोहम्मद इस तरह साथ खड़े होंगे। अल्लाहु अकबर। अंदाज़ा कीजिए कि जो मोहब्बत करता है, प्यार करता है, शफ़क़त रखता है, अल्लाह भी उससे राज़ी होता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आखिरी जुमला कहूँगा, वो आखिरी जुमला है कि जितनी इज़्ज़त हैं, आप इनकी इज़्ज़त करते हैं, इनकी इज़्ज़त कर रहे हैं, मेरी इज़्ज़त कर रहे हैं, आप किसी भी अहले इल्म की इज़्ज़त करते हैं, अहले शर्फ़ की इज़्ज़त करते हैं, अहले निस्बत की इज़्ज़त करते हैं, उसके ख़ानदान की इज़्ज़त करते हैं, सारे ख़ानदान जितने भी हैं, वो मुज्तहिद हो, वो मुफस्सिर हो, वो मुहद्दिस हो, वो मुतकल्लिम हो, वो हुज्जत अल्लाह हो, वो कोई भी हो, जितने भी पीर हैं वो सब दर ज़हरा के फ़कीर हैं। क्या बात है। आपकी सारी इज्जतें उसी दर से होंगी अगर आपने उस दर से मोहब्बत और मवद्दत रखी। और याद रखिएगा, अगर आपके दिल में उनकी मोहब्बत और मवद्दत है, इसका मतलब आपसे अल्लाह भी राज़ी है, आपसे रसूलुल्लाह भी राज़ी है। बहुत रहमानी साहब ने इतनी खूबसूरत बातें बताई हैं, मुफ्ती साहब ने और अल्लामा हुसैन साहब ने इतनी खूबसूरत बातें बताई हैं। हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं? दीन से दूरी है। हमारे रोल मॉडल्स जो मौजूद हैं, ये बातें सिर्फ बातें नहीं हैं, ये एक वो हिस्ट्री है, ये एक वो यूनिवर्सल ट्रुथ है जिसको हमें अपनी ज़िंदगी में लाना होगा। हमें हमारे रोल मॉडल्स हमारे सामने मौजूद हैं, हमें अल्लाह से एक मज़बूत रिश्ता कायम करना होगा और इन पर्सनैलिटीज़ की जो भी इनकी ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, इनकी एक्सेप्टेंस अपनी ज़िंदगी में लेकर आनी होगी। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। हमारे साथ ज़ैनब यहाँ मौजूद हैं, हम इनसे कुछ इनकी खूबसूरत आवाज़ में कलाम सुनना चाहेंगे। नात सुना दीजिए ज़ैनब। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं और हम वापस आ गए हैं समरा की भरपूर फरमाइश पे। तो समरा बताइए, पीना कोलाडा बना रही हैं आप? जी बिल्कुल, पीना कोलाडा बना रहे हैं। और किसके लिए बना रही हैं ये भी बता दें। हम अपने होस्ट के लिए बना रहे हैं जी, उमर की खास फरमाइश है ये। शेफ सिमरन, अब आप समझ सकती हैं कि मुझे लग रहा है रोज़ा, इनका सिमरन से सिमरन हो जाता है। अब मुझे लग रहा है रोज़ा, क्योंकि अफ्तार का जैसे टाइम करीब आ रहा है ना, वैसे खुशबुएं भी जो है वो बढ़ती जा रही है। चलें बताइए अब जल्दी से, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा भरपूर, ग़िज़ायत से भरपूर, न्यूट्रिशन से भरपूर और 100% मिल्क से बना हुआ, प्योर क्रीम मिल्क। बिल्कुल, तो हम लोग ये यूज़ करेंगे। अच्छा, पहले क्या डाला है आपने? आइस डाली है, आइस डाल के अभी ऑल पर्स जा रहा है। ऑल पर्स जा रहा है, ठीक है जी। कितना जाएगा? हाफ लीटर, ठीक है। साथ में पाइनएप्पल चंक्स जाएंगे। ओके, ये पाइनएप्पल जा रहे हैं जी। और चाहें तो ये इसका हम पानी भी डाल सकते हैं ना? नहीं, पानी इसका अच्छा, होता है वो नहीं डालेंगे। पाइनएप्पल जूस अलग से रखा है, वो यूज़ करेंगे। ठीक है, वो 1 कप अराउंड है। साथ में कोकोनट क्रश्ड है। ओके, कोकोनट क्रश है हमारे पास। और ये एक और चीज़ रखी हुई है, ये क्या है? ये कोकोनट मिल्क पाउडर। ओके, कोकोनट मिल्क पाउडर भी जाता है। की इंग्रेडिएंट है कोकोनट को एनहांस करने के लिए। इससे थोड़ी गले में खराश आ जाती है, इससे फ्लेवर ज़्यादा बिल्कुल सही, यही एक सवाल था। बिल्कुल। अरसल, आप पहले ही जाके वहाँ खड़ी हो गई ताकि आपको मैं पहले ले लूँ ना उमर, अपने लिए भी और आपके लिए भी। यस, मैं साथ लेकर आऊंगी।
और थोड़ी रोजे में दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए ना, तो जितने लोग बैठे हैं मैं सबके लिए इफ्तार लेके आऊँ बस। समरा जी हो गया है, झटपट फटाफट। ओके, वाओ, बहुत ही मज़ेदार लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा टाइम अभी बाकी है रोज़े में। अच्छा, जब तक हेल्थ की हवाले से मुफ्ती नूर रहमानी साहब आपसे बीइंग अ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ माशाल्लाह यू आर सर्टिफाइड रजिस्टर्ड हकीम भी हैं आप, और तो थोड़ी सी ज़रा हेल्थ के हवाले से थोड़ी डाइट की कोई एक आध चीज़ कोई ऐसी बता दें। मुफ्ती साहब मुझे बता रहे थे सबके लिए बड़ी इफेक्टिव है। डाइट कल आपसे मुतासिर हुए, तो मुतासिर होने के बाद मैंने सोचा कि मैं डाइट प्लान करूं, लेकिन नबी इन्होंने बताया कि कितने घंटे तक इन्होंने प्लान किया है। मुझे उमर भाई ने कल काफ़ी मोटिवेट किया। अच्छा, लेकिन वो इतना असर हुआ कि आप जो उनका असर था वो एक ही दिन तक रहेगा। लेकिन देखिए, नबी अलैहिस्सलाम शुमारे तिरमिज़ी के अंदर पढ़े, नबी इस्लाम का जो आप जो सीना मुबारक था, आप उसको इमेजिन करें तो जैसे एक बॉडी बिल्डर का होता है, और आपका जो पेट था वो बिल्कुल इस तरह लगा हुआ। उसकी वजह आप दुनिया की सबसे बेहतरीन गुड प्लानिंग और प्लानर थे डाइटिंग के हवाले से। नबी इस्लाम 3, 5 या 7 खजूर तनावुल फरमाया करते थे, उसमें कैलोरीज, और मदीने की जो अजवा खजूर है उसमें कैलोरीज सबसे कम होती है, वो आप ज़्यादा इस्तेमाल करते ताकि फ़ैट ना बढ़े। सेकेंड कि आप जौ का दलिया इस्तेमाल करते थे, और आज भी वो लोग कि जो वज़न घटाना चाहते हैं रमज़ान के अंदर, पहली बात है इस नियत से रोज़ा रखेंगे तो रोज़ा ही नहीं होगा, रोज़ा सिर्फ अल्लाह के लिए होता है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि बीमारियों से बचें, नबी की वजह से और अच्छे काम कर सकें, इबादत कर सकें, तो उसके लिए आप जौ का दलिया सुबह इस्तेमाल करें। और जौ का दलिया अगर आप बकरी के दूध में इस्तेमाल करके खाएंगे, एक तो आपकी कैलोरीज पूरी रहेंगी, आपका वज़न आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हो जाएगा, जहाँ तक हो सकता है वहाँ जिस्म रहेगा, आपको कमज़ोरी महसूस नहीं होगी, आपको मैदे की बीमारी की वो ख़त्म हो जाएगी, आपको मैदे का अल्सर होगा वो ख़त्म हो जाएगा। सेकंड ये कि अगर आपको फैटी लीवर है वो भी ख़त्म हो जाएगा। ओके ओके, आप फैटी लीवर का सबसे बड़ा जी बेहतरीन, अगर आप जौ का दलिया, और मज़े की बात है जिनको यूरिक एसिड है, क्योंकि यूरिक एसिड खत्म, यूरिक एसिड में ये होता है जब अरसे दराज तक बढ़ता रहे तो घुटने में दर्द शुरू हो जाता है। फिर हमारे लोग ये समझते हैं कि पेन किलर खाएं, और हमारे यहाँ घुटनों का बड़ा मसला है। हाँ, घुटनों के यूरिक एसिड की वजह से ज़्यादा होता है। वो पेशेंट्स के जो जौ का दलिया तकरीबन 3 महीने इस्तेमाल करें निहार में, उनका यूरिक एसिड आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। उसके साथ अगर वो चाहते हैं और जल्दी कवर करना है तो फिर वो इंजीर का इस्तेमाल करें, वो 1 या 3 इंजीर इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी रिकवर है। इंशाल्लाह। हमारे पास एक छोटी सी कॉल भी है, हम उस कॉल को लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, लाइन ड्रॉप जी कॉल ड्रॉप हो गई है। तो इंजीर के हवाले से आपने इंजीर का बताया है और खजूर का बताया है, और जो इसमें कुछ काउंटेड कैलोरीज तो नहीं होती, या आप कैलोरीज को तो काउंट नहीं कर सकते, लेकिन ये ऑलरेडी ऑब्वियसली इट्स वेरी लो कैलोरीज है और हेल्दी है, तो आप इसको जो है वो देखिए, मसला ये होता है हमारे यहाँ रमज़ान शरीफ में अमूमन लोगों का वज़न बढ़ जाता है, ऐसा ही होता है। उसकी वजह वो ये समझते हैं, लेकिन कुछ का कम भी होता है, लेकिन अक्सर का इसलिए होता है कि वो जिहाद फी सबीलिल्लाह समझ के दस्तरखान पे टूटते हैं और पकोड़े को रमज़ान में रोज़े का एक जुज़ समझते हैं, जिसकी वजह से उनका वज़न। लेकिन नूर रहमानी साहब, आप इस बात से भी एग्री करेंगे कि एक बॉडी टाइप भी होती है, सबकी अपनी बॉडी टाइप होती है, कुछ को खाना लगता है, कुछ नहीं खाते, कुछ फूडी नहीं भी होते हैं। हमारे उस्ताद कहते हैं, मजाक में कहते थे, कुछ लोगों को हवा भी लग जाती है, कुछ लोगों को हवा भी लग जाती है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। पंजाब ट्रैवलिंग करें, पंजाब जाए। बहरहाल मैं एक बात कहूँगा, यही एक आगा खान के डॉक्टर थे हार्ट के, हमारे रिलेटिव थे, उनका एक जुमला बहुत मुझे समझ आया। उन्होंने कहा मैंने एक साहब को डाइट वाइट बना के दी, और वो लेकिन कुछ दिन के बाद देखा कि बिल्कुल स्लिम हो गए, बिल्कुल स्मार्ट मेरे पास आए। साहब मैं बहुत खुश हो गया कि मेरी डाइट बहुत कामयाब हो गई। और कॉल हमारे पास हजरत यहीं से कंटिन्यू करते हैं, हमारे पास वैसे एक कॉल रिसीव कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं? जी मैं औरहान बात कर रहा हूँ, कराची से। कराची से बात कर रहे हैं, कैसे हैं आप? जी जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपका शो माशाल्लाह बड़ा अच्छा जा रहा है। मेरा मुफ्ती नूर रहमानी साहब से सवाल है, माशाल्लाह उन्होंने हज़रत बीबी फातिमा पे बड़ा अच्छा बयान दिया, दिल खुश हो गया। बस हमारी उम्मीद है कि आगे आने वाला दिन हज़रत आयशा का भी है, तो इसी तरह से अगर इस ट्रांसमिशन में उनके बारे में भी बयान किया जाए तो बिल्कुल जरूर जरूर। मेरा सवाल मुफ्ती साहब से ये है कि मुझे एक थोड़ा सा मसला ये है कि मेरी शादी में रुकावट बड़ी आ रही है। अभी खतीजा का दिन भी है ना। बिल्कुल ऐसा ही। सवाल करें, सवाल जी सवाल करें आप, कंटिन्यू। मेरा सवाल ये था कि मेरी शादी में रुकावट बहुत आ रही है,
अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कमाता हूँ, अच्छा खाता हूँ, लेकिन रिश्ता आता है ख़त्म हो जाता है, ये नहीं आ रहा। हकीकत है, सोचते हैं जी। देखिए मसला ये होता है सर कि नाम क्या था भाई का? ऑन 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 भाई, आप जहन में बात रखिएगा, हमेशा जादू या बंदिश के ऐसे मामला नहीं होते, लेकिन कभी कभी जादू नज़ेबत और बंदिश भी होती है, इसका इनकार नहीं। नबी इस्लाम की हदीस है अल-आइनु हक़, नज़र का लगना हक़ है, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। और हदीस का मफ़हूम ये भी है कि नज़र बद एक बड़े ऊँट को हांडी यानी बर्तन में ले आता है, यानी ऊँट ख़त्म हो जाता है, और एक बड़ा पहाड़ छोटे पत्थर में तब्दील हो जाता है नज़र बद की वजह से। तो कभी कभी नज़र बद के मामला भी होते हैं और कभी कभी ब्लैक मैजिक भी होता है। तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में वो भी है, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, हसद की वजह से भी मामला होते हैं। अब समझ लीजिए, अगर फॉर एग्जांपल जादू भी है या बंदिश भी है या नज़र बद भी है, तो आपको 2-3 काम करने हैं। एक तो आपको बावज़ू रहना है, नमाज की पाबंदी करनी है, यह आपका फ़र्ज़ था, अब इसको साइड में रखिए, करना ही करना है। अब आपको हर नमाज के बाद 11 मरतबा सूरह फ़लक और 11 मरतबा सूरह नास पढ़नी, 11 मरतबा सूरह फ़लक और 11 मरतबा सूरह नास। जिन पर किसी भी किस्म की जादू या बंदिश हो, तवज्जो रखिएगा, जिनके साथ नज़र बद के मामलात हैं, कारोबार चलता है, उसमें चलते चलते आमदनी नहीं होती, घर में बेबरकती बहुत होती है, मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े बहुत होती है, कॉमन सी बातें, लोग लड़ रहे होते हैं। 41 टाइम्स यू आर रिसाइट आयतल कुर्सी, 41 मरतबा आप आयतल कुर्सी सुबह पढ़ेंगे और 41 मरतबा आयतल कुर्सी शाम में पढ़ेंगे। सुबह और शाम जब आप आयतल कुर्सी पढ़ेंगे, अगर आपको घबराहट बहुत ज़्यादा हो, अगर किसी पे ब्लैक मैजिक के मामला हो, तो उससे एंजाइटी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, ये कॉमन सी बात। जी उमर भाई, ऐसा होता है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे आप लोगों की फील्ड है ना, जैसे आप एक्टर हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। दिल नहीं चाहेगा, नज़र बद के मामला होंगे। अच्छा, आपने बड़ी बिल्कुल सही बात की, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूँगी। नज़र बद का जो आपने जिक्र किया, तो इसके बारे में मैं चाहूँगी आप थोड़ा और बताएं कि क्योंकि कुछ लोग इस चीज़ पर नहीं रखते बिलीव, कहते हैं कि नज़र बद मतलब ये कुछ नहीं होता, कोई नज़र उतार रहा है तो ये क्या है और ये क्या बुरी चीज़ है, ऐसे ना करें, पानी से उतार रहा है, कोई कोई मिर्चों से उतार रहा है, मिर्चों से उतारता है, कोई अंडे से उतारता है, अंडे से उतारता है, बिल्कुल। तो इसको प्लीज़ क्लियर करें और ये भी बताएं, कोई डंडे से भी, और प्लीज़ ये भी बताएं कि नज़र बद के क्या असरात होते हैं। मुस्लिम शरीफ की सही मुस्लिम की हदीस है अल-आइनु हक़्क़ुन औ कमा क़ाल इस्लाम अन-नज़रु हक़्क़ुन, दोनों तरह मुस्तअमल है कि नज़र का लगना हक़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। सेकेंडली कि आप अगर मॉडर्न साइंस को पढ़ें, माइंड साइंस के स्पेशलिस्ट जो उसके स्पेशलिस्ट हैं, वो बताते हैं कि एक पूरी दुनिया में 2 एनर्जीज हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी है, एक नेगेटिव एनर्जी है। जब एवल आइज जिसे हम कहते हैं नज़र बद, जब एवल आइज होती है, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ मिसाल के तौर पर, मैं साथ को देख रहा हूँ, बहुत अच्छा बोलते हैं, मेरी हसद का मामला होगा, इनको बोलने में मुश्किलात पैदा हो। आप एक्टर हैं, आपका दिल नहीं चाहेगा आप जाने के लिए, वो कारोबारी टेंडेंसी है, उनका दिल हटना शुरू होगा, उजाड़ होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं, दुकान चलती थी, अब ना लोग ग्राहक आते हैं, दुकान से वापस चले जाते हैं, ये दुकानदार जो भाई हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं। इसी तरह हमारे बहनें जो बहुत घर में खुशहाल थी, नज़र बद हुई, उसकी वजह से लड़ाई झगड़े रहते हैं, मियाँ बीवी में एक बला ये होती है, स्टेटस डाल दिया करते हैं। उसका तोड़ ये है। अच्छा, नज़र बद की भी थोड़ी सी बता दूँ। नज़र बद जिनको बहुत ज़्यादा होते हैं, अक्सर मैंने देखा है उनके शोल्डर्स में भारीपन रहता है, यहाँ दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, आंखें भी भारी होती हैं, अक्सर यहाँ कनपटी बहुत ज़्यादा भारी होती है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, सीने पर दबाव के मामला बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे टूटा टूटा लगता है, परेशानी, जैसे आपकी ना थकावट, लाजमी नहीं कि वो रोज़ी की वजह से हो, नज़र बद की वजह से बहुत ज़्यादा होता है, आपका दिल नहीं करता। उसका तोड़ क्या? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा इसकी रावी हैं, आप फरमाती रोज़ाना अम्मा आयशा सूरह फलक और नास पढ़ के अपने पूरे जिस्म पर फेर के दम करते थे। तब अल्लाह के नबी का ये दस्तूर था, ये मामूल था, तो मेरी आपकी औकात क्या? अच्छा, मैं चाहती हूँ कि हम कल इस टॉपिक को मज़ीद डिस्कस करें, क्योंकि इसमें अभी बात ख़त्म नहीं हुई है। ये बड़ा, ये मैं इस बात से एग्री करता हूँ, अर्सला बिल्कुल ठीक कह रही है, बहुत ही डिटेल टॉपिक है और इस बारे में हम बात करेंगे मुफ्ती साहब से भी, हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे, हम इस मज़ीद इस बारे में बात करेंगे नज़र बद को लेकर, क्योंकि मेरे खुद के भी बहुत से सवाल हैं, तो वो भी मैं कल आपसे करूंगी और अबाउट दिस टॉपिक, आपसे डिटेल में सुनने में अच्छा लगता है। हाँ हाँ, शॉर्ट में नहीं। फिलहाल हमारे साथ 2 नात खां मौजूद हैं, प्लीज़ कोई कलाम सुना दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अदनिल जुद वल करम। या अल्लाह या रहमान या रहीम,
रहम करने वाले रब्बे करीम हम सब पर रहम फरमा, करम करने वाले रब्बे करीम हम सब पे करम फरमा। ऐ अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ फरमा, आइंदा गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा, जो जिंदगी गफलत में गुजर गई इसको मुआफ फरमा। ऐ अल्लाह आने वाली जिंदगी तेरी याद में गुजारने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह मुबारक लम्हा है, मुबारक साथ है, ऐ अल्लाह ये वो वक्त है कि जब तू दुआओं को कबूल करता है। ऐ अल्लाह हम में जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामला अता फरमा, जो बे औलाद है साहिब औलाद फरमा, जो बेरोजगार है साहिब रोजगार फरमा। ऐ अल्लाह जिनका रोजगार है ऐ अल्लाह उनके रिस्क में बरकतें अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे घरों में रौनकें अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको हासिदीन की हसद से बचा, शैतान के शर से बचा, जादू टोने के मकरू फरेब से बचा, दिन और रात के फितनों से बचा, जमीनी आसमानी नाहगानी आफत मुसीबत हादसात से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह हमारे मरहूमीन की बख्शिश मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको कब्र के अज़ाब से बचा, महशर की रुसवाई से बचा, जहन्नुम के अज़ाब से बचा। ऐ अल्लाह आने वाला वक्त हम सब के लिए बाइज़े खैर फरमा, मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरी हसना वक़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबल हश्री वक़िना अज़ाबल क़ब्री वक़िना अज़ाबल मीज़ान वअदख़िल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ो या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन व सल्लल्लाहु मुहम्मदिही व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।